हेलो। क्या मेरी आवाज़ आप लोग तक पहुंच रही है? आप लोग एक बार जो है क्लियर कीजिए जरा। हेलो 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 हेलो। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? क्या आप मुझे बताएंगे आप लोग? हेलो हेलो। बोलना स्टार्ट करूं क्या? बोलना स्टार्ट करूं? हेलो 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 हेलो। क्या मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? हेलो 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 हेलो। ओके ओके, मेरी आवाज़ आ रही है? ओके 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 ओके। सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है जो कानून के साथ रहते हैं, जो कानून को सपोर्ट करते हैं और जो भारतीय संविधान में विश्वास करते हैं, गवर्नमेंट में विश्वास करते हैं। उन सभी लोगों का इस लाइव में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो इस लाइव को हमने 3 सेक्शन में डिवाइड किया है। एक सेक्शन में हम अपने अपोजिशन के वकील को जवाब देंगे, दूसरे सेक्शन में हम थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की बात करेंगे और तीसरे सेक्शन में हम थोड़ा सा एक अलग केस हुआ है उसके बारे में बात करेंगे आप लोगों से। आइए जी, बातें करते हैं, बातें करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। भाई कुछ लोग तो जो है केस हारने के, जब केस लोग हार जाते हैं तो लोग जो है सोशल मीडिया पे आके और अपोजिशन की जो क्लाइंट है उसको सलाह देने लगते हैं। ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ भाई। जब कोई केस हारने लगता है तो वो अपोजिशन के जो क्लाइंट होती है उसको जो है आके सलाह देने लगते हैं भाई कि तुम तो जल्दी से तुम सरेंडर कर दो, तुमको कम सजा दिलवाएंगे, तुमको यहाँ से हम जो है कम सजा दिलवा के तुमको तुम्हारे बच्चों का फ्यूचर बनाएंगे। अरे वकील साहब, कहाँ, कौन सी दुनिया में जीते हो? वाह भाई वाह। केस हार गए और बोल दिए वाह भाई वाह। आज दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं, आज केस था इनका, पानीपत में लगा हुआ था। इन्होंने डॉक्टर एपी सिंह जी पे केस किया हुआ था, उसमें इंक्लूडिंग जो है सीमा और सचिन भी थे। तो आज इनकी डेट लगी हुई थी। आज इन्होंने मनोज मस्ताना और बबीता रानी को कोर्ट में गवाही के लिए बुलाया था। इन्होंने सम्मन भेजा हुआ था, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि वो डॉक्टर एपी सिंह की अदालत है और डॉक्टर एपी सिंह की अदालत में हमेशा न्याय होता है। और डॉक्टर एपी सिंह जो है इस देश के जाने माने वकीलों में से एक आते हैं। और आदरणीय वकील साहब, मैं आपको एक बात और बताता हूँ। अभी 4 साल पहले डॉक्टर एपी सिंह जी की फीस 4 लाख रुपए एक हियरिंग की थी। अब इस समय डॉक्टर एपी सिंह जी की फीस 10 लाख रुपए एक हियरिंग की है। अब इस समय डॉक्टर एपी सिंह जी की फीस 10 लाख रुपए एक हियरिंग की है और देश के टॉप 10 वकीलों में आते हैं और क्रिमिनल लॉयर में वो फर्स्ट पोजीशन पे आते हैं। तो आपको शायद नहीं मालूम है, पहले उनकी फीस 4.5 लाख थी। इस समय एक हियरिंग के वो 10 लाख रुपए लेते हैं। अगर उनको उनके कोई क्रिमिनल केस आ गया तो शायद आपको नहीं मालूम है। आपकी फीस होगी 10-20 हजार, उनकी फीस है 10 लाख रुपए। ठीक है? तो अगर आपको कोई केस, अगर आप हार रहे हो और आपके बस की बात नहीं हो, तो आप डॉक्टर एपी सिंह से जो संपर्क कर सकते हैं और उनकी फीस जो है 10 लाख रुपए देंगे दीजिए और वो आपको केस जितवा देंगे। तो भाई ये हमारे अपोजिशन के वकील होते हैं। हमारे अपोजिशन के वकील होते हैं। देशवाल साहब, आज इनकी डेट लगी हुई थी। आज इनकी डेट लगी हुई थी और अब डेट जो मिली है सुनिएगा। अब डेट इनको जो मिली है वो 14 सितंबर 2026 को मिली है। 14 सितंबर 2026 को मिली है। और इस लिंक के डिस्क्रिप्शन में जो है उस केस की पूरी डिटेल आप लोगों को दे दी गई है। आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। तो ये हमारे आदरणीय वकील साहब जब केस हारते हैं ना तो अपोजिशन के लोगों को सलाह देने लगते हैं। और मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि अगर आप कोई भी आरटीआई लगाएंगे, चाहे गृह मंत्रालय से, चाहे कहीं भी आप लगाएंगे कोई भी आरटीआई, कोई भी आरटीआई लगाएंगे आप, तो आप 7 जुलाई 2023 को जो स्टेटमेंट जारी हुआ था गवर्नमेंट की तरफ से, माननीय गृह मंत्रालय की तरफ से,
वही स्टेटमेंट आप जब भी आरटीआई लगाओगे ना, वही स्टेटमेंट आप सभी को मिलेगा। जानते क्यों मिलेगा? क्योंकि सीमा का जो केस है अभी जो है वो गजट में नहीं आया है। सीमा की जो लीगल स्टेटस है वो गजट में नहीं आया है। कि जो भी चीज गजट में आती है ना, उसका सब कुछ क्लियर हो जाता है, और जो चीज गजट में नहीं आती है उसको जो है उसको जो है आने में समय लगता है। तो जो स्टेटस 7 जुलाई 2023 को आएगी ना, कोई भी आरटीआई लगाए। अभी कुछ दिन पहले एक अंकित राय नाम के वकील साहब थे, जो कंट्रोवर्सी में फंस के अपने जो है आपको बर्बाद कर लिए, और उन्होंने जो है आरटीआई लगाई थी। और आरटीआई लगा के उन्होंने जितनी बातें पूछते हैं ना, उतनी सारी बातें पूछी थी। ठीक है ना? तो उनको भी वही सारे के सारे स्टेटमेंट दिए गए थे, सीमा हैदर है, ये है, सचिन ये है। तो वही के सारे स्टेटमेंट दिए गए थे। तो जब भी कोई आरटीआई लगाएगा ना, तो 7 जुलाई 2023 को जो स्टेटमेंट जारी हुआ था, उसी बेस पे जो है आरटीआई का जवाब दिया जाता है, ना कि लेटेस्ट में कोई जवाब दिया जाता है। तो आप लोगों में से अगर कोई भी अगर देखना चाहते हैं, तो आप जो है वहां पे 50 रुपए खर्च करना है। आरटीआई लगाएंगे तो आप सभी को भी पूरी डिटेल जो है आप लोग को बता दी जाएगी। माननीय गृह मंत्रालय या कोई भी मंत्रालय हो, या रघुपुरा पुलिस हो, या गौतम बुद्ध नगर पुलिस हो, वो आपको सारे के सारे स्टेटमेंट जो है दे देंगे। कि क्योंकि सीमा का जो लीगल स्टेटस है वो अभी गजट में नहीं आया है। क्यों गजट में नहीं आया है? क्योंकि पाकिस्तान से आने वाले जितने हिंदू शरणार्थी हैं, उनका भी कोई भी लीगल स्टेटस जो है अभी गजट में नहीं आया है। और गजट में तब आएगा जब सीमा और उसके चारों बच्चों को भारतीय नागरिकता मिलेगी। ये सितंबर, वो नहीं बताएंगे ना, वो गिरिजा मेनन मैम वो नहीं कुछ बताते हैं। उनको बताना है, वो केस हार चुके हैं ना सारे के सारे। वो केस हार चुके हो जाते हैं, इसके वजह से ऐसा होते हैं। ठीक है? तो ये मैं आप लोगों को सबको बताना चाह रहा था कि ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि केस जो है, केस जो होता है वो जब उसकी स्टेटस क्लियर होती है, तभी वो जब जब गजट में आता है, तभी उसके बारे में जो है सही जानकारी मिलती है। क्योंकि केस के बारे में जो है जानकारी अभी केवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी 7 जुलाई 2023 को बेस बना के चलती है। बेस बना के चलने की वजह से ही अभी उसका लीगल स्टेटस जो है नहीं आया हुआ है। तो इसके वजह से जो है ये सब किया जाता है। आरटीआई में ना, आरटीआई में आप जब भी आप आरटीआई डालोगे ना, तो वो जानते हो कहाँ से जानकारी मिलती है? जो जो गवर्नमेंट जो जिस स्टेट में सब घटनाएं वही होती हैं, तो उस स्टेट के जरिए उस स्टेट की जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी होती है, उसके द्वारा जवाब मांगा जाता है, वही जवाब दी जाती है। तो वही जवाब ये आदरणीय वकील साहब को दिया गया है कि ये है, जो जो पूछे होंगे उसका जवाब दिया गया है। इनको अभी भी इनको कोई भी जो है जानकारी नहीं दी गई है। ठीक है ना? इनको 7 जुलाई 2023 की जानकारी दी गई है, इसी की वजह से जो है ये सब करते रहते हैं। तो इसी के वजह से आज बोल रहे थे कि अरे तुमको मैं कम सजा दिलवाऊंगा, तुम सरेंडर कर दो। मतलब ऐसा हमने वकील साहब नहीं देखा जो हार जाने के बावजूद इस तरह के जो है वक्तव्य देते हैं। मतलब अपोजिशन के क्लाइंट को सलाह देते हैं। वाह भाई वाह! अरे केस हारने की खुशी में वाह, तालियां बजा रहा हूं मैं तो। हार गए महाराज आप तो, केस तो हार गए वकील साहब। जो है केस तो हार गए आप। और जब केस हार गए तो इस तरह के बयानबाजी दे करने लगे। मैं तुमको बच्चों को भिजवा दूंगा, मैं तुमको ये सब करवा दूंगा, वो सब करवा दूंगा। तो यही बात मैं कहना चाह रहा था कि वकील साहब जो है बस केवल जो है अपने लोगों को खुश करने के लिए आते हैं कि देखो ये गृह मंत्रालय का रिपोर्ट है, और गृह मंत्रालय की रिपोर्ट की वजह से ये हम इसको ये कर दिया, वो कर दिया, गृह मंत्रालय ने हमको दे दिया, व्हाट्सएप से सीमा और सचिन का है, उनको भेज दूंगा, ये भेज दूंगा, वो भेज दूंगा। मतलब ये भेजते रहते हैं, भिजवाते रहते हैं। बताइए, हम लोगों के क्लाइंट को ये आजकल ये सलाह देने लगे हैं। अपने क्लाइंट को नौ सलाह देके हम लोगों के क्लाइंट को सलाह देने लगे हैं। अरे वकील साहब, क्यों जो है हिंदू और मुस्लिम के चक्कर में फंस गए हो? क्यों इस तरह के जब बयानबाजी देते हैं आप पे शोभा नहीं देता। आप हार चुके हो, आप हार चुके हो, अब हार चुके हो, सरेंडर कर दो आप सरेंडर कर दो। क्योंकि आप कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि ये डॉक्टर एपी सिंह की अदालत है, डॉक्टर एपी सिंह। और उनका जो है इस समय केस, एक केस की हेयरिंग के लिए 10 लाख रुपए वो लेते हैं।
ठीक है, तो आप हार चुके हो, और हारने की वजह से जो है आप इस तरह से जो है आज जो स्टेटमेंट जारी किया। हम तो थोड़ा सा आपका लास्ट वाला स्टेटमेंट देखे, हम लोग तो हंस रहे थे, देखिए कैसे हमारे क्लाइंट को मतलब ये सिखा रहे हैं कि मतलब सरेंडर कर दो, मैं तुम्हें कम सजा दिलवाऊंगा। भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार भी उसको सजा नहीं देगी, ये भी आपको मैं बता रहा हूँ। चार्जशीट तो मंगवा दो। चार्जशीट के लिए लिखते हो, क्या हुआ, मंगवा दो, देख लूं मैं। और बीएमपी जी, सीमा को किसी भी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूं, सीमा को, मैं सभी लोगों को एक बात बता दूं, सभी लोग जो बहुत ज्यादा परेशान हैं, सीमा को किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है। सीमा के सपोर्ट के लिए डॉक्टर एपी सिंह लॉयर एंड एसोसिएशन काफी है, क्योंकि सीमा को सोशल मीडिया पर सपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। सीमा को लीगल वे में सपोर्ट करना है, उसको हम लोगों ने लीगली तौर पर बहुत स्ट्रांग कर दिया है। अगर हम सभी लोग मर भी जाएं, अगर हम सभी लोग मर भी जाएं, तो भी सीमा का कोई बाल बांका नहीं कर सकता है, और सीमा और उसके बच्चों का कोई भी जो है यहाँ से जो है कुछ नहीं कर सकता है। अगर हम सभी लोग मर भी जाएं, सपोज दैट कोई कुछ हो जाए हम सभी लोगों को, हम जो 8 लोग हैं, अगर हम 8 लोगों में से सब लोग मर जाएं, और अगर 8 लोगों में से मान लो 7 लोग मर गए, एक अगर जिंदा है ना, तो वो भी सीमा को कुछ नहीं होने देगा, क्योंकि वो इस सीमा अपने केस में इतना स्ट्रांग हो चुकी है कि उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। ठीक है आदरणीय वकील साहब, तो आप हमारी क्लाइंट को जो है सजेशन मत दीजिए। वो आप वो आपसे भी ज्यादा होशियार है, वो बहुत होशियार है वो। तो ठीक है बीएमपी साहब, आप शायद समझ गए होंगे, सीमा को किसी भी व्यक्ति के सपोर्ट की जरूरत नहीं है। सीमा को किसी भी व्यक्ति के सपोर्ट की जरूरत नहीं है। सीमा को सपोर्ट करने के लिए हम 8 लोग काफी हैं। हमारे डॉक्टर एपी सिंह लायर, उनके पूरे परिवार, हमारे जो है जो उनके को एडवोकेट्स हैं, वो काफी हैं। ठीक है, तो आपको या किसी भी व्यक्ति को सीमा को सपोर्ट करने की, आप उसको सीमा हैदर बोलो, सीमा भगोड़ी बोलो, लप्पू बोलो, झिंगुर बोलो, कुछ भी बोलो, उससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। कि हम जानते हो सीमा मीना हो चुकी है, और वो सीमा मीना वाइफ ऑफ सचिन मीना हो चुकी है, क्योंकि हम लोग के पास लीगल डॉक्यूमेंट है। ठीक है, अब ये नहीं कहोगे कि मतलब वो लीगल डॉक्यूमेंट दिखा दो। ठीक है, तो लीगल डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिखाए नहीं जाते हैं, लीगल डॉक्यूमेंट कोर्ट में दिखाए जाते हैं, लीगल डॉक्यूमेंट अथॉरिटी को दिखाए जाते हैं, ना कि जो है सोशल मीडिया पे आके बयानबाजी करने के लिए। हम बस केवल मोमिन मलिक साहब को जवाब देने के लिए आते हैं। बाकी हमारा कोई जो है इंटेंशन नहीं है कि हम किसी को जो है ट्रोल करें, किसी को करें। जब हमें कोई गाली देता है ना, तब मुझे जो है बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। एक बार गाली दोगे, दूसरी बार गाली दोगे, तीसरी बार तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं डॉक्टर एपी सिंह तो हूँ नहीं कि मतलब उनको इतनी गालियां पड़ती हैं वो जो है कर लेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि जो है सोशल मीडिया पर जो है केसेस बहुत लंबे समय तक चलते हैं। ठीक है, तो सीमा को प्लीज बीएमपी साहब या जितने भी लोग सपोर्ट कर रहे थे, जितने भी लोग सपोर्ट कर रहे थे, मैं सभी से एक बात कह रहा हूँ, सीमा को जितने लोग सपोर्ट कर रहे थे, किसी को सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। सीमा को सपोर्ट करने के लिए सीमा के 25 लाख सब्सक्राइबर और उसके उसके जो एडवोकेट्स हैं वो बस काफ़ी हैं, उसके परिवार वाले काफ़ी हैं, उसके मोहल्ले वाले काफ़ी हैं। सोशल मीडिया पर सीमा को सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सीमा को सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीमा को लाख गालियां दो, हमको लाख गालियां दो, डॉक्टर एपी सिंह जी को लाख गालियां दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हम लोगों के ऊपर। ठीक है, तो आप लोगों को सामने सब स्टेटस बता दिया गया है कि आप लोग जो है सीमा को सपोर्ट ना करें, उसके बच्चों को सपोर्ट ना करें। हाँ, आप लोग गुलाम को सपोर्ट करें, गुलाम की बीबी को सपोर्ट करें, गुलाम के पहले बच्चों को सपोर्ट करें, पाकिस्तान को सपोर्ट करें, पाकिस्तान के आतंकवादियों को सपोर्ट करें, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। सीमा के सपोर्ट करने के लिए हमारे पास सब लोग जो जितने हैं ना यहाँ पे, ये सब सनातन धर्म के लोग हैं, और यहाँ पे जितने कमेंट में हैं, बस इन्हीं के सपोर्ट की जरूरत है, इन्हीं के सपोर्ट की जरूरत है जो कमेंट में है। तो बीएमपी जी उनकी हरकतें जानते हैं, वो अपना कंटेंट करते हैं, वो अपना कंटेंट डालते हैं ताकि उनको लोग देखें, उनको कुछ नहीं मतलब होता है, उनका कंटेंट होता है वो। सनातन को बदनाम नहीं करती है। आप उसको सोशल मीडिया पे क्यों देते हैं? वो सोशल मीडिया पे जो अपने लोगों को खुश करने के लिए करती है वो, ताकि उसकी वीडियो चले। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब वो सोशल मीडिया पे कोई दिखा देती है तो आप उसको रियल ही मानिए। वो सोशल मीडिया पे वो कंटेंट क्रिएटर है, वो कंटेंट क्रिएटर की वजह से जो है वो ऐसा करती है। और जो सनातन को गालियां देते हैं उसको भी तो देखिए, वो तो मतलब थोड़ा सा वो ऐसा करती है ताकि उसको लोग देखें, उसको लोग जाने,
उसका कोई ये मतलब नहीं होता है कि जो है वो मतलब सोशल मीडिया पे जो वीडियो डाल रही है वो डांस करेगी क्योंकि वो डांस करती है अपने बच्चों के लिए। अपने बच्चों को खिलाएगी कहाँ से? वो डांस करती हैं सब लोग मिलके। वो सब लोग जो है अपना जो है वीडियो डालते हैं। इतने लोग वीडियो डालते हैं डांस वाले, उन पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता। ये डांस करती है तो इस पे ऑब्जेक्शन लोग करने लगते हैं। ये डांस नहीं करेगी? जब वो डांस करती है उससे उसके व्यू आते हैं, कमाती खाती उसी से है, तो क्यों ना करे वो? हम ये चाह रहे हैं कि कोई उसको मत देखे ना। हम ही चाह रहे हैं कोई मत देखे। और जो अपोजिशन के हमारे आदरणीय वकील साहब है, उसको उसको डांस से नफरत है। उसको डांस करती है तो उससे वो चिढ़ते हैं। वो डांस करती है तो वो चिढ़ते हैं। वो इसलिए चिढ़ते हैं, कहते हैं मैं तुम्हारा यूट्यूब बंद करवा दूंगा। यूट्यूब उसी ने खोल के रखा हुआ कि यूट्यूब पे बंद करवा देंगे। रिप्लाई बहुत पहले दिया जा चुका है वकील साहब, और इस तरह से जो है लोगों को बड़गलाइए मत। और सभी लोग, आप लोग को बता दूं, आज इनका केस था डॉक्टर एपी सिंह जी पे, सीमा पे, सचिन पे। और अब जो डेट पड़ी है 14 सितंबर 2026 को पड़ी है, क्योंकि इनके पास कोई एविडेंस नहीं है। बीएमपी जी, मैं आपको नोक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ कि देखो, आप स्वतंत्र हो या कोई भी स्वतंत्र हो, आपको मैं 3 सालों से देख रहा हूँ, आपने बहुत सपोर्ट किया सनातन धर्म को, सीमा और सचिन को। मैं सपोर्टरों की, मैंने कहा सपोर्टरों में बीएमपी जी, केशव देसवाल जी, गिरिजा मेनन जी, ध्रुव कुमार जी, जितने लोग हैं, सुखवीर जी, ये सब सपोर्टर ही तो हैं। ये सीमा के साथ साथ सनातन धर्म को सपोर्ट करते हैं। तो बीएमपी जी, आप मेरी बुरा बातों का बुरा मत मानिए। हम उन लोग कह रहे हैं जो पहले सपोर्ट करते थे और अब जो है उसको जो है ट्रोल करते हैं, गालियां देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो सोशल मीडिया पे उसको सपोर्ट करने से मिल क्या जाएगा, ये पहले बता दीजिए आप। सोशल मीडिया पे सपोर्ट करने से कुछ मिल जाएगा तो आप मुझे बता दीजिए। उसको सपोर्ट करने की जरूरत है। लीगल तो हम लोगों ने बहुत अच्छा कर दिया है। उसको तो अगर हम बता तो दिए, अगर हम लोग मर भी जाए ना, अगर हम लोग मर भी जाएं तो भी इसका कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा। अगर हम सभी लोग मर भी जाएं तो उसका कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा। बीएमपी जी, आप बुरा मत मानिए कि मैं सपोर्टरों को जूतों की नाव पे रख रहा नहीं। मेरे कहने का मतलब है कि अगर कोई इसको नहीं सपोर्ट कर रहा है तो उसको वो उसकी मर्जी है। पहले सपोर्ट करता था, अब नहीं सपोर्ट कर रहा है। तो हम ये कह रहे हैं कि जो नहीं सपोर्ट कर रहा है उसका भी धन्यवाद। जो सपोर्ट कर रहा है उसका तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप ही लोग तो हैं जो सपोर्ट करते हैं, जो कमेंट में आते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट करते रहते हैं। बहुत बहुत जो है आप लोगों का बहुत धन्यवाद है। बीएमपी जी, आप मेरी बातों को बुरा मत, मेरे कहने का मतलब आप नहीं समझ, मेरे कहने का मतलब है जो उसको नहीं सपोर्ट कर रहा है वो मत करे। क्या जरूरत है उसको सपोर्ट कर? लेकिन एक बात बताइए, अगर डांस नहीं करेगी, अगर अपने वीडियो नहीं चलाएगी, अपने यूट्यूब नहीं चलाएगी, उसके 4 चैनल हैं, तो खाएगी कहाँ से बताइए? 6 बच्चे हैं, 2 हो गए, 8 हो गए, कहाँ से लाएगी खाना? कहाँ से लाएगी? इतने बच्चे हैं, एडवांस लेवल के बच्चे हैं, पढ़ते हैं, अच्छे स्कूलों में जाते हैं, वहाँ पे भी खर्चा है। अभी जो है 1.5 लाख रुपए के करीब जो है एडमिशन में चारों बच्चों का लगा है। अब जो स्कूल चेंज हो गया है तो वहाँ पे प्राइवेट कॉलेज अब एक दूसरा मिला है। पहले अभी दूसरे स्कूल में पढ़ते थे, अब दूसरे स्कूल में नोएडा के एक प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन हो गया है। तो वहाँ पे तो फीस बहुत ज़्यादा महंगी है। वहाँ फीस महंगी होने की वजह से भाई वो पैसे कहाँ से आएंगे बताइए ना। और हमारे आदरणीय वकील साहब कहते हैं कि डॉक्टर एपी सिंह जी ने जो किया है ना उसके लिए ना, वो पैसे दे के लिए भी नहीं कर सकता है। डॉक्टर एपी सिंह को की फीस कोई नहीं दे पाता है। ये भी आपको मैं बताऊं, डॉक्टर एपी सिंह जी की फीस कोई नहीं दे पाता है। सचिन क्या सीमा के परिवार वाले डॉक्टर एपी सिंह को फीस दे पाते? नहीं। उन्होंने दिल से अपनी बहन माना, उनके मम्मी ने दिल से अपनी बेटी माना, उनकी बहनों ने दिल से अपनी बहन माना। इसके वजह से जो है वो उस परिवार का अंश है। और वो कितनी बार उस डॉक्टर एपी सिंह के घर जा चुकी, हमारे सुप्रीम कोर्ट में 2 बार आ चुकी। समझ में आया वकील साहब? गृह मंत्रालय उसको हम 2 बार ले जा चुके हैं। समझ में आया? अरे आप जितनी वकालत जानते हो उतना जानो। और डॉक्टर एपी सिंह की अदालत है, वहां से जो है अगर केस आ गया तो वहां से कोई केस हारता नहीं है। अब आप एक केस लेके बैठ जाते हैं निर्भया। अरे निर्भया केस में डॉक्टर एपी सिंह जी उनको सजा ही दिलवाना चाहते थे। जो सजा के भागीदार थे उनको सजा ही दिया गया। उनको कौन रोकेगा? उन जो घड़ी जो सजा जो उनको सजा दिलवाए, लड़े तो कम से कम, लड़े तो कम से कम। और सीमा अपने आप से वकील नहीं कर पाई है। जो किसान मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं स्वराज सिंह, जो उसी मोहल्ले के रहते हैं। हाँ बीएमपी साहब, यही मैं कह रहा हूँ, यही कह रहा हूँ। वो बहुत छत्री हैं। और देखिए उनको कितना ट्रोल किया था वो, क्या नाम है, पराशर, क्या नाम, परमार।
परमार जो किया था उसी का केस लड़ रहे हैं वो वहाँ पे अजमेर दरगाह के लिए। वो कितना ट्रोल किया, कितना बदनाम किया। वो ये चाहते हैं कि उनको ट्रोलिंग से कोई मतलब नहीं होता है, वो ये करते हैं कि हम केस पे हमारा फोकस होना चाहिए। अगर हमारा केस पे फोकस है तो हम केस जीतेंगे। बीच में इधर उधर करते हैं तो उससे उनको कोई मतलब नहीं। आज तक कभी किसी को उन्होंने जवाब दिया नहीं, वो जवाब देते नहीं है। मैं तो जवाब देने के लिए कल मोमिन मलिक साहब को आता हूँ कि वकील वकील साहब, आप अभी 2 दिन पहले जो उसको ट्रोल कर रहे थे, आज जो है उसको सजेशन देने लगे कि तू छोड़ दे, तू सरेंडर कर दे, तू ये कर दे, तू वो कर दे, तुझे तुझे हम कम सजा दिलवाऊंगा। ये सजा दिलवाने वाले हैं। ये 5 साल की जेल करवाने वाले कह रहे थे भी 2 दिन पहले, अब ये कह रहे हैं कि हम तुझे कम सजा दिलवाऊंगा। हार हो गई है एडवोकेट मोमिन मलिक साहब की, हार चुके हैं। चेहरा उनका बता रहा है कि उनकी उनकी सारी जो है जितनी टेक्निक थी वो सब फेल हो चुकी है। केवल 2-4 लोगों को खुश करने के लिए, अपने को जो है जिंदा रखने के लिए यूट्यूब पे इस टाइप की बयानबाजी करते हैं, उनका कोई मतलब नहीं है। क्या सीमा के परिवार वाले, सीमा के जो परिवार वाले हैं वो एक भारत के नागरिक नहीं है? उनको एक गालियां देते हैं, उनको कभी कहते हैं कि नहीं तुम लोग इसको गाली मत दो? क्यों गाली देते रहते हो, क्यों गाली देते रहते हो? लेकिन कभी उन्होंने मना नहीं किया, कभी मना नहीं किया है। ठीक है, तो इनका एक ही काम होता है बस, केवल और केवल जो आके ऐसी बयानबाजी करना कि देखो अपने इनके आज इनका केस था उसके बारे में इन्होंने कुछ बताया नहीं। आज इन्होंने नोटिस भिजवाया था, ध्यान से सुनिएगा, नोटिस भिजवाया था मनोज मस्ताना को और बबीता रानी को। इनको 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 बुलाया था कि आके गवाही दो सीमा के अगेंस्ट, डॉक्टर एपी सिंह के अगेंस्ट और जितने लीगल टीम है उनके अगेंस्ट। तो बबीता रानी इतनी पागल है, मनोज मस्ताना इतना पागल है कि आएगा वो? इन लोगों के साथ आपने क्या किया मालूम है? आपने सबका दिल तोड़ा है वकील साहब। 2-4 चंद पाकिस्तानी लोगों के चक्कर में आपने सारे भारतीयों का दिल तोड़ा है। ये आपके जो कमेंट वाले हैं वो समझो भारतीय हैं नहीं, वो अपना नाम बदल के उसमें 99.9% जो है मुस्लिम है, जो कि पाकिस्तान के हैं। ठीक है, वो उनको खुश करने के लिए, कोई भारतीय आपसे जुड़ा नहीं है। 2-4 औरतें जो है ये भूरी सुवरी जैसी ये आ जाती हैं जो आपके कमेंट में दिन भर गाली गलौज करती रहती हैं। बाकी कोई नहीं है आपको सपोर्ट करने वाला, आपको कोई सपोर्ट नहीं करने वाला है। सबसे बड़ी हंसी की बात तो ये है कि आज आप हमारी क्लाइंट को ही सजेशन देने लगे। आपको अपने क्लाइंट से सजेशन देना चाहिए था। वो जो वहां पे बैठा हुआ है हिजड़ा, क्या नाम है उसका, गुलाम हैदर, जो पहली बीवी को छोड़ा, दूसरी बीवी को छोड़ा, तीसरी बीवी के साथ पोर्न वीडियो बना के जो है उसने सोशल मीडिया पे डाल दिया, चौथी बीवी के साथ उसने क्या क्या किया। उसको सजेशन देने के बजाय आप हमारी क्लाइंट को सजेस्ट कर रहे हैं कि देखो गृह मंत्रालय ने हमको भेज दिया, सीमा तुमको मैं भेज दूंगा, सचिन तुमको मैं भेज दूंगा। उन लोगों के पास ऑलरेडी डॉक्यूमेंट है असाइलम वाली वकील साहब, उन लोगों के पास ऑलरेडी डॉक्यूमेंट है उनके पास सारे। ठीक है, और वो गृह मंत्रालय में 2 बार आ चुकी है, चाहे सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो, वो 2 बार गृह मंत्रालय में उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो चुके हैं। अरे कौन सी दुनिया में जीते हो वकील साहब? गृह मंत्रालय आपको सबको दे देगा। जो गृह मंत्रालय देगा ना वो 7 जुलाई 2023 का जो स्टेटमेंट होगा उसी बेस पे देता है। बिल्कुल सही बात है, जय श्री राम 551। इन लोगों को ना, इन लोगों के यूट्यूब पे बैठ के ना बस ट्रोल करना है, ट्रोल करना है, जितना ट्रोल करना हो कर लो, जितना ट्रोलिंग करना हो कर लो। सीमा का जो है कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। उसको सब कुछ मालूम है कि उसको क्या मिला है, उसको सब कुछ मालूम है उसकी जिंदगी कहाँ पे है, उसको सब कुछ मालूम है क्योंकि उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है वकील साहब। और वकील साहब मैं क्लू देता हूँ, सीमा को 2 बार जो है सुप्रीम कोर्ट में आ चुकी है, 2 बार गृह मंत्रालय जा चुकी है, उसके स्टेटमेंट गृह मंत्रालय में रिकॉर्ड हो चुके हैं, उसके सुप्रीम कोर्ट में जो है स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुए हैं, और उसके जो है महामहिम राष्ट्रपति के पास जो स्टेटमेंट जो उनके जो वहां पे दिया गया था पिटीशन, उसमें स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुए हैं। समझ में आया आपको? अरे जितनी वकालत आपने पढ़ी, इसीलिए कहते हैं ना, इसीलिए कहते हैं कि एक सेशन कोर्ट वाले और एक सुप्रीम कोर्ट वाले में जमीन आसमान का फर्क होता है। आपको कुछ नहीं मालूम है, आप बस बक 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 करके आ जाते हो। अब देखो यूट्यूब बंद करवा दूंगा, अब इसको, अभी आप 5 साल की जेल करवा रहे थे, अब कह रहे थे अब इसको कम से कम सजा दिलवाऊंगा। हे राम, ओम नमः शिवाय। अब पहले 5 साल की जेल करवा रहे थे, अब कम से कम सजा दिलवाएंगे। भाई साहब, क्या बात है, क्या बात है वकील साहब, पहले 5 साल की जेल करवा रहे थे 2 दिन पहले, और आज ही आप बदल गए आप।
हार गए वकील साहब, हार गए। आज 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 की हार आपके चेहरे से सामने दिखाई दे रही थी कि आज आप हार गए हो। आपका फ्रस्ट्रेशन दिखा रहा है कि आप हार चुके हो। और जब व्यक्ति हारता है ना, तो वो दूसरे पे ब्लेम लगाता है। ठीक है, तो आप हार चुके हो और हारने की वजह से ये सब बोलते रहते हो। तो वकील साहब, थोड़ा सा देखिए, मैं किसी को कुछ कहूंगा नहीं, सब लोग के अपनी अपनी बात जो है। हाँ देशवाल साहब, पहले 5 साल की सजा करवा रहे थे, अब कम से कम करवा हाँ, पहले 5 साल की सजा करवा रहे थे, अब ये जो है। और हाँ, डेट बता दो, रुक जाइए रुक जाइए देशवाल साहब, डेट बता दो ना, गृह मंत्रालय में कब गई थी। गृह मंत्रालय में वो एक बार गई थी। नौ, रुक जाइए, हमको हमारे रुक जाइए, निकाल दीजिए। एक बार गई थी वो 9 मार्च 2025 को गई थी गृह मंत्रालय में, याद रखिएगा वकील साहब। 9 मार्च 2025 को गई थी। और एक बार गई थी 23 अक्टूबर 2025 को। 2 बार जा चुकी है गृह मंत्रालय में अपने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाने के लिए। ठीक है, तो वकील साहब, आप जो है हार गए। और हारने की खुशी में तो आज आपने कहां से कहां बोल दिया। आ, भाई साहब, आज तो हंसी के पात्र बन गए आप। अपने केस के बारे में नहीं बताया। आज आपका केस था 25 मई को। आपने सीमा, सचिन और डॉक्टर एपी सिंह पे डाला था। एक बार बता तो दिए होते कि अब जो 14 सितंबर को डेट पड़ी है। नहीं नहीं नहीं, बीएमपी जी, देखिए उनको सब कुछ मालूम है। उनको सब कुछ मालूम है। उनको सब कुछ मालूम है, लेकिन वो केवल जो है अपने सपोर्टरों को खुश करने के लिए इस टाइप की बातें करते रहते हैं। देखते हैं, आज उनकी लाइव आप देखे होंगे ना, कितना फ्रस्ट्रेशन था उनके चेहरे पे, क्योंकि आज उनकी डेट लगी थी। आज उनकी डेट लगी थी मनोज मस्ताना और बबीता रानी की गवाही दिलवाने के लिए कोर्ट में। मैंने कहा था ना कि डॉक्टर एपी सिंह जी की अदालत है। ठीक है, डॉक्टर एपी सिंह जी की अदालत से अगर कोई अगर कोई जो है, किसी को इंसाफ नहीं मिलता है, तो उसको इंसाफ दिलवाया जाता है। ठीक है, अगर वो अपराधी है तो उसको अपराधी की तरह जो उसको जो उसके साथ बर्ताव किया जाता है। हम, अच्छा ये बताइए क्यों दिखाएं। ये बताइए, अपना आधार कार्ड दिखा दें, अपने बच्चों का, अपने जितने फैमिली मेंबर सबका आधार कार्ड दिखा दें, हम सीमा का एसाइलम दिखा देते हैं। वकील साहब, ये मेरा चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए। अगर आप अपने बच्चों का, आप अपना, आप अपनी पत्नी का, अपने फैमिली मेंबर का आधार कार्ड आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे डाल देंगे, तो सीमा का असाइलम सर्टिफिकेट, कॉम्प्रोमाइज सर्टिफिकेट, सारे के सारे मैं जो सीमा के अकाउंट सोशल मीडिया पे डाल दूंगा। और आपको, आपका नंबर भी आपको मैं व्हाट्सअप भी करवा दूंगा, और कर भी दूंगा। ठीक है, ठीक है ना। तो असाइलम तो हम दिखा रहे हैं ना, पहले आप अपने फैमिली मेंबर का, सारे मेंबर का आधार कार्ड की जो है, आधार कार्ड उस पे डाल दीजिए। मैं सीमा और उसके बच्चों का असाइलम जो मिला है उसको मैं आपको दे दूंगा। आपको गृह मंत्रालय ने जो स्टेटमेंट दिया है ना वकील साहब, वो 7 जुलाई 2023 को जो स्टेटमेंट जारी हुआ था, उस बेस पे दिया है, ना कि लेटेस्ट में दिया है। क्योंकि सीमा का जो स्टेटस है, वो अभी जो है, उसको उसको अभी गजट में नहीं आया है। और गजट में न आने के कारण जो है अभी उसका स्टेटस क्लियर नहीं है। इसी के वजह से जो है अभी आपको मालूम नहीं चल रहा है। जिस दिन उसका, क्योंकि देखो, जो पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थी हैं 100 से ज्यादा, उनके साथ सीमा को अब वो कर दिया गया है, अटैच कर दिया गया है। जिस दिन पाकिस्तान से आए हुए जितने हिंदू शरणार्थी हैं, उनको जिस दिन जो है यहाँ का जो है नागरिकता मिलेगी, सेम टू सेम उसी दिन सीमा को भी नागरिकता मिलेगी। लेकिन मतलब स्टेप बाय स्टेप, 10 लोगों को एक दिन एक मिला, 15 लोगों को एक बार मिला, 20 लोगों को एक बार मिला, इस तरह से मिलेगा। तो उन्हीं लोगों के साथ सीमा को अटैच कर दिया गया है। और सीमा की नागरिकता का जो है, वो सीमा की जो नागरिकता के लिए हम लोगों ने अप्लाई किया था, उसको भी सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया है। वकील साहब ध्यान दीजिएगा, सीमा की नागरिकता को जो हम लोगों ने दिया है, उसको भी सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया है। ये सब बातें आपको थोड़ी बताई जाएगी। मतलब आप हो क्या, आप गुलाम हैदर ने आपको पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी, तो आपको सब कुछ ही बात बता दी थी सरकार। मतलब सरकार अपनी इंटरनल बातें आपको बताने लगी, तो मतलब सरकार रह क्या जाएगा।
जी देसवाल साहब, यही तो मैं कह रहा हूँ कि सीमा को बोल रहे हैं कि मेरी चार्जशीट जमा करवा दो, अपना असाइलम दिखा दो। वाह रे वाह। वाह रे वाह देसवाल साहब, इनको यार, इनको क्या कोई समझाए। ये तो बस जो है, नहीं वो बता सकते ना। गुलाम देखो, गुलाम रोता नहीं है। गुलाम वो अपना यूट्यूब चला रहा है। वो एक तो यूट्यूब उसका ही है, दूसरा यूट्यूब चला रहा है, इस पे भी सब्सक्राइबर बढ़ गए हैं। रोज देखते हैं 10-12 हजार उस पे आने लगे हैं व्यू। कमाई कर रहा है वो तो। एक तो अपनी बीबी को पोर्न स्टार बना दिया है। पोर्न स्टार से उससे भी कमाई हो रही है, यूट्यूब से कमाई हो रही है। गुलाम बहुत बड़ा कमीना आदमी है, उसके जैसा कमीना हमने इस दुनिया में नहीं देखा। और ये जो सब करवाया है ना, ये सब करवाया है ना, ये सब करवाया है शाहिद हुसैन ने। शाहिद हुसैन कहता है जवाब होता है JAWAB, तो हमने लिखा जवाब जो होता है वो एक उर्दू शब्द है, और उसको जब इंग्लिश में करोगे तो JAWAB होता है। लेकिन जब उसको हिंदी या भोजपुरी में करोगे तो जवाब JABAB होता है, न कि JAWAB होता है। तो उसने हमको क्या बोल रहा था, क्या बोल रहा था, कुछ बोल रहा था, ये ढक्कन वकील, वो बोल रहा था ढक्कन वकील जवाब होता है, जवाब नहीं होता है। अरे बेवकूफ आदमी, तुम तुमको क्या समझाया, तुमको पत्रकारिता में किसने भेज दिया, तुमको पत्रकारिता में किसने भेज दिया, मुझे समझ में नहीं आया। तुम पत्रकार कैसे बन गए? तुम मतलब हमारे देश की जो लैंग्वेज है उसको तुम अपने देश में अप्लाई कर रहे हो। हाँ नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है जैसे राम जी, उसको मैं क्या बताऊं, उसको मैं क्या बताऊं कि अगर वो सनातनी होती तो ऐसा वो बोलती नहीं। क्योंकि सीमा के घर वाले सभी लोग सनातनी है, इसलिए कोई जवाब नहीं देते, क्योंकि जवाब देने के लिए हम है ना। उसने हम लोगों को जो अपॉइंट किया है, अपॉइंटमेंट उन लोगों ने किया है, तो हम लोग उसको जवाब देते। लेकिन इसको क्या जवाब दिया जाए, इसको जवाब देने से कोई फायदा नहीं है। ये दिन भर चिल्लाएगी, गाली गलौज करेगी, तो उससे क्या फायदा होने वाला है? देखो, गालियों का कोई मतलब नहीं है सोशल मीडिया पे। गाली करोगे, आज नहीं तो कल एक दिन तो फंस ही जाओगे। आज नहीं तो कल आदमी फंसता ही है। तो गाली देने से कोई फायदा थोड़े ना है। गाली दो और स्ट्रोल करो, इसको बदनाम करो, उसको बदनाम करो। और ये सब करवा रहे हैं हमारे वकील साहब। वकील साहब अगर आके सोशल मीडिया पे स्टेटमेंट ना देते ना, तो उनका जो है, ये सब जो है सोशल मीडिया पे इस टाइप का रायता नहीं फैलता। और ये सब पाकिस्तानी वहां से बैठ बैठ के सब ये सब करवा रहे हैं। और ये सब जो है सबको ट्रोल करवा रहे हैं, एक दूसरे से लड़वा रहे हैं, भिड़वा रहे हैं, एक दूसरे को गाली गलौज करवा रहे हैं। सब पाकिस्तानी करवा रहे हैं, बाकी कोई नहीं करवा रहा है। तो थोड़ा सा वेट करना भाई, थोड़ा सा वेट करना वकील साहब। चैलेंज एक्सेप्ट कर लो। आप अपना, आप अपने बच्चों का, आपकी धर्मपत्नी जी का, मतलब हमारी जो है आप रिस्पेक्टेड मैडम जी का, और जो आपके फैमिली मेंबर, उन सभी का आधार कार्ड जो है आप अपने कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दीजिए। मैं सीमा का असाइलम, जो स्टेट गवर्नमेंट और सीमा के बीच में जो कॉम्प्रोमाइज हुआ था, वो जो है रिपोर्ट, और जितने उसके डॉक्यूमेंट है, उसके मैरिज सर्टिफिकेट, उसके जितने डॉक्यूमेंट है, जो उसका सचिन मीना को उसने जो दिया है, वो सारे के सारे हम जो है सीमा के चैनल पे, और साथ ही साथ इस चैनल पे और भी बहुत सारे चैनलों पे हम डाल देंगे। आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आप मेरा जो है एक्सेप्ट कर लो चैलेंज, तो करना, मैं आपको 2 दिन के अंदर सारे के सारे सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा दूंगा। बिल्कुल सही मैडम जी, गिरिजा जी, गिरिजा जी बिल्कुल सही बोल रही हैं, वो बस खुश करते रहते हैं। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं देशवाल साहब। इनका तो हेडक्वार्टर पाकिस्तान से ही चलता है, वहां से वो जो है तरह तरह के थंबनेल लगाते हैं, और तरह तरह के थंबनेल लगा के जो है इस प्रकार से बयानबाजी करते रहते हैं कि आज ये हो गया, आज वो हो गया, आज ये कर दूंगा मैं, आज वो कर दूंगा। मतलब आप लोगों ने कभी सुना होगा कि अपोजिशन के क्लाइंट को लोग सजेशन देते हैं कि तुम्हारी सजा, पहले वो बोलते थे मैं 5 साल की सजा करवाऊंगा, अब बोल रहे हैं मैं तुम्हारी सजा को कम से कम करवाऊंगा। वकील साहब, क्या बताया जाए। और आप उसको असाइलम दिखाने के लिए बोल रहे हैं। नहीं, मैं शराब शबासी नहीं दे रहा हूँ उसको, मैं कभी शबासी नहीं दे सकता हूँ। लेकिन देखो, क्या किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, आप बताइए, क्या कोई किया, कुछ किया जा सकता है? कुछ भी किया जा सकता है तो बताइए। सोशल मीडिया पे गाली देने का मतलब क्या, केस करके हम लोगों ने क्या किया है? आप बताइए जैसे राम जी, केस करने से क्या होता है? केस कर करके तो पागल हो चुके, केस कर करके जो 3 साल तो गुजर गए।
इतना कुछ होता नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। केस करने से बस केवल टाइम वेस्ट होता है और आदमी परेशान रहता है, बाकी कुछ होता नहीं। सोशल मीडिया पे जो इतना जो है, अपने भारत में ऐसा कोई कानून नहीं बना है। नहीं नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मोमिन मलिक साहब ये जवाब नहीं दे सकते ना, उनको जवाब देना ही नहीं है। उनको तो बस किसी तरह से ट्रोल कर देना है। हाँ, गिरिजा मेनन मैम हमारे खिलाफ तो लोग करते ही हैं कमेंट, उनसे क्या कहें। हमारे खिलाफ लोग कमेंट करते रहते हैं उनको, तो उनको तो मालूम है ना कि मैं क्या चीज हूँ। उनको मालूम है वकील साहब को मैं क्या चीज हूँ। उनको सब कुछ मालूम है। तो ये सब बातें हमें कहना था कि वकील साहब, आप हमारी क्लाइंट को मत सजेशन दीजिए। हमारी क्लाइंट के पास जो डॉक्यूमेंट अवेलेबल है ना, जो माननीय गृह मंत्रालय, महामहिम राष्ट्रपति और जो अदर अथॉरिटी से मिला हुआ है, वो आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। ठीक है वकील साहब, उसके पास सबके सारे डॉक्यूमेंट अवेलेबल हैं। और एक बात बता दिया ना, उसके 2 बार गृह मंत्रालय में स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो चुके हैं। 2 बार उसके जो है सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने केस किया हुआ है, उसमें स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो चुके हैं। ठीक है, तो आप उसको सजेशन देने की जरूरत नहीं है, वो आपसे बहुत ज्यादा होशियार है। वो आपसे ज्यादा आर्टिकल पढ़ने लगी, वो बताने लगी सर ये वाले आर्टिकल का मतलब क्या होता है, ये बताइए। इस वाले आर्टिकल का मतलब क्या होता है, ये बताइए। वो सोचिए, अब आजकल आर्टिकल सब बनने लगी है, पढ़ने लगी है। समझ गए वकील साहब? तो आपको भी आर्टिकल सिखाई देगी, सिखा तो दी है ना आपके खिलाफ, एफआईआर करवा के। बिल्कुल। हाँ जी जी, बिल्कुल। सच्चाई को कोई सुनता नहीं है ना, सच्चाई को इसलिए लोग नहीं सुनते हैं। देखो, सच्चाई का रास्ता बहुत लॉन्ग होता है, झूठ के रास्ते ना। एडी मैम, अवध भैया मेरे कमेंट क्यों नहीं, अच्छा ये पढ़ा है मैंने, आपको पढ़ लिया। मैं थोड़ा सा बातों में बिजी थी, बिजी था, इसके वजह से जो है मैं बोल नहीं पाया हूँ। एडी सिस्टर, मैं आपका कमेंट पढ़ लिया हूँ। अवध भैया मेरे कमेंट क्यों नहीं पढ़ा है, पढ़ लिया हूँ। और भी हमने पढ़ लिया आपके सारे कमेंट, सभी लोगों के कमेंट में पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ, मैं रीड कर रहा हूँ कमेंट। तो यही बात थी, हम सबको यही बताना चाह रहे थे कि भैया आप लोग जो है वकील साहब की बातों पे जो है बिलीव मत कीजिए। और वकील साहब, आप हमारी क्लाइंट को मत जो है सजेशन मत दीजिए। उसके पास जो डॉक्यूमेंट है ना, वो आप कल्पना भी नहीं कर सकते, आपकी कल्पना से परे है। अच्छा अच्छा अच्छा, अनिल सर अच्छा बोल रहे हैं। वो नहीं बोले, वो आपका फोन नहीं उठाएंगे, वो उनका फोन उठाएंगे जो कंप्लेन करता है, जो गाली देता है, जो गाली दिलवाता है, उनका फोन उठाते हैं, फिर आते हैं सोशल मीडिया पे, ये देखो मैं तेरा एक कर दूंगा, मैं तेरे बैंड बजा दूंगा, तेरा एक कर दवा दूंगा। उन लोगों की गालियां जो है ना, उन लोगों की गालियां हमारे आदरणीय वकील साहब कभी नहीं सुनते हैं। उनकी उन दूसरों की गालियां उनको बहुत उनके पास पहुंच जाती है, लेकिन उन लोगों की गालियां इनके पास कोई नहीं पहुंचाता है। ठीक है ना? तो ये सब बातें हैं। ठीक है वकील साहब, तो ये तो रहा आज का जो है, जो आपने क्रियाक्रम किया था, उसका काउंटर जवाब। ठीक है। अब अकेले हैं तो यार इतनी मिनट बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज वैसे ही भी बहुत ज़्यादा थकान हो चुकी है। ठीक है। तो अब यदि कोई आना चाहे तो आए, और अपनी थोड़ी बहुत हमारे साथ जो है गुफ्तगू करे, थोड़ी बहुत बातें करे। कोई हो तो जुड़ सकता है हम हमसे, और थोड़ा बहुत अपने विचार रख सकता है। देखो, अब थोड़ा कंट्रोवर्सी की बातें करें। देखो भाई, कंट्रोवर्सी करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो प्लीज, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि देखो, गाली गलौज जितना हुआ, अब उसको वहीं पे स्टॉप कर दो यार। कोई भी हो, गाली गलौज को बिल्कुल स्टॉप कर दो। हाँ, लिंक अभी भेज रहा हूँ, लिंक दे रहा हूँ, रुकिए। मोमीन साहब ने ना, मोमीन साहब देखो, गाली गलौज बिल्कुल बंद कर दो यार, क्योंकि गालियों से देखो कुछ होने वाला नहीं है। गाल देखो, आज अगर हम किसी को गाली देते हैं ना, आज, तो वो गाली हमको 2 दिन तक परेशान करती है। जैसे मान लिया सपोज दैट, अगर मैंने केशव देसवाल साहब को आज गाली दे दी, तो वो जो गाली होती है ना, वो हमको 2 दिनों तक हमारे माइंड में स्टक करती रहती है। वो चलता रहता, मैंने उसको गाली क्यों दी यार, मैं क्यों दूं, क्या उसने हमको, अगर मुझे उसने गाली दी तो हमने क्यों उसे गाली दी, ये हमारे दिमाग में चलता रहता है और हम परेशान होते रहते हैं। अगर मान लिया हमने किसी को ट्रोल कर दिया ना, सपोज अगर मान लिया मोमिन मलिक साहब को अगर हमने कुछ तू तलाक कर दिया, तो उसके बारे में मैं बहुत सोचता हूँ, मैं बहुत पछताता हूँ। तो मुझे बहुत ज्यादा परेशानी होती है इन सब चीजों से। ठीक है ना? तो इसके वजह से मैं इन सब चीजों से अपने आप को बड़ा बहुत दूर रखता हूँ, कि अब देखो गाली से कुछ नहीं होने वाला। इसलिए मैं जितने लोग होते हैं ना, मैं सबसे सॉरी बोल दिया। छोड़ो यार, सॉरी सॉरी बोलने से हम छोटे थोड़े ना हो जाएंगे। सॉरी बोलने से छोटे, मैं छोटा नहीं हो जाऊंगा। इसलिए मैं सबसे सॉरी ही बोल दिया यार। सॉरी बोलने से जो है, कम से कम ये
जो प्रेशर होता है ना ऊपर से, वो खत्म हो जाता है। दे रहा हूँ लिंक, दे रहा हूँ, थोड़ा समय बात कर, लिंक दे रहा हूँ, रुक जाइए। तो उस प्रेशर को खत्म करने के लिए जो है ना, उस प्रेशर को खत्म करने के लिए मैंने जो है ये सब, मैं सॉरी बोल दो यार, सॉरी बोल के तुम बिल्कुल किनारे हट जाओ, क्या जरूरत है यार लड़ने झगड़ने की, कुछ होने जाने वाला है नहीं। आज इनको गाली दो, आज कल उनको गाली दो, परसों उनको गाली दो, गाली दे दे के बस जो है अपने आप को जो है डिस्टर्ब कर लो, फिर जो है कुछ परेशान हो जाए। देखो उसके खिलाफ मैंने केस किया हुआ है, आप लोग मेरे कम्युनिटी पोस्ट पे जाकर देख सकते हैं, वो मेरे 3 जून 2026 को डेट लगी हुई है। आप इस चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पे भी जाके देख सकते हैं, और लीगल एडवाइस बाई अवध नारायण जो है उस चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पे जाके देख सकते हैं। दोनों चैनलों पे आप लोगों को मिल जाएगा। जो हमने सबाना, उसके पति जो शेख अब्दुल रहमान, जो मोहम्मद रहमान है, उसके खिलाफ हमने केस किया हुआ है, और गाली गलौज जो उसने सोशल मीडिया पे की है, और जो उसने देश में जो अराजकता फैलाई है, उसके खिलाफ हमने केस किया हुआ है, जिसकी जो फर्स्ट हियरिंग डेट लगी हुई है 3 जून 2026 को लगी है। ठीक है, आप लोग हमारे कम्युनिटी पोस्ट पे जाके आप लोग देख सकते हैं। हमने सबाना शेख और उसके पति शेख मोहम्मद अब्दुल रहमान जो इसके खिलाफ हमने केस किया हुआ है, आप लोग मेरे कम्युनिटी पोस्ट पे जाके देख लीजिए, वहाँ पे आप लोगों को मालूम चल जाएगा, और आप लोग जो है उसको देख सकते हैं। और जो फर्स्ट हियरिंग डेट है वो इस बार जो है जो इस जो 3 जून 2026 दिन बुधवार को है, उस दिन जो है हमको एविडेंस जो है सबमिट करने के लिए कहा गया है, और उस दिन हम सारे एविडेंस जो है कलेक्ट कर चुके हैं, और सारे एविडेंस जो है कलेक्ट करके और जो है हम जाके वहाँ पे जो है माननीय अदालत को देंगे, और माननीय अदालत से नोटिस जारी करवाएंगे इसके उसके पति के खिलाफ, और जो है हम सजा इसको दिलवाएंगे। देखो हाँ एडी मैम, देखो देखो गाली देने से क्या होगा, माफ, देखो हमने इसलिए माफी मांग ली कि मैं बहुत परेशान हो गया था, कि देखो यार गाली दे दिया, अब गाली देने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा, अगर हम ही गाली दे रहे हैं तो 10 बंदा, वो बंदा 10 गाली देगा। तो इसलिए मैंने माफी मांग ली, छोड़ो यार, कभी हम लोग के साथ बैठे रहते थे लोग, और एक छोटी सी बातों के लिए उसने हमें गाली दे दी तो हमने भी उसको गाली दे दी। क्या जरूरत है यार गाली देने की, दिलवाने की, छोड़ो यार, हम ही छोटे बन के माफी मांगते हैं। कोई हम जो है उससे माफी, किसी भी व्यक्ति से अगर माफी मांग लेते हैं तो हम छोटे थोड़े ना हो जाएंगे, हम तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। मैं अगर मुझे कोई गलती महसूस होती है तो मैं हमसे जो छोटा होता है ना उससे भी मैं माफी मांग लेता हूँ, क्योंकि हमें लगता है कि मैं गलत हूँ, इसके वजह से मैं माफी मांग लेता हूँ। अगर मैं गलती नहीं किया हूँ तो मैं माफी नहीं मांगता हूँ, लेकिन अगर हमने गलत किया है तो हम जरूर माफी मांगते हैं, क्योंकि मेरा जो अंतर मन है ना, वो मुझे परेशान बहुत करता है, वो मुझे बहुत ज्यादा परेशान करता है। तो इसीलिए मैंने माफी मांग ली। और मैं जो हमारे साथ कभी बैठा था, जो हमारे साथ कभी लोग महिलाएं बैठी थी, उनसे क्या यार लड़ाई झगड़ा करना, वो तो हमारे अपने ही लोग हैं। हाँ जी, माफी मांगने से मुझे, देखो मैं बहुत शांत हो गया हूँ, क्योंकि जब गाली गलौज हो रही थी ना, मैं जब कर रहा था तो मुझे बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहा था, मैं बहुत परेशान हो रहा था, जैसे कोई काम करना है ना, जैसे कोई मैं रिपोर्ट तैयार कर रहा हूँ, तो वो गाली ना मेरे आंखों के सामने दिखाई देता था, मेरे दिमाग में चलता था वो, अरे यार मैं क्या कर दिया। इसी दे रहा हूँ, रुक जाइए, जैसे राम जी दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ, रुक जाइए। इसीलिए मैंने जो है ना गालियों से तौबा कर लिया। अगर मुझे कोई 1 लाख गालियां दे तो भी मैं उसका जब पलटवार नहीं करूंगा। अब मैं किसी भी व्यक्ति को ना तो ट्रोल करूंगा, ना तो गाली दूंगा, और इन सब चीजों से मैं बहुत दूर हो गया हूँ। मुझे नहीं देना है अब, ना किसी को गाली देना है, ना किसी को ट्रोल करना। मोमिन मलिक साहब को काउंटर करना है, ना कि उनको ट्रोल ट्रोल नहीं करना है। अब गाली देने से कुछ नहीं होने वाला है। हाँ देखो, जानती हैं एडी मैम, देखो अब देखो, हमें अब इन सब चीजों से बहुत दूर जाना है, क्योंकि देखो इमेज बहुत डाउन होती है, कि लोग सोचते हैं कि गालीबाज है, देखो एक गाली देता रहता है, तो महिलाएं जो है ना वो दूर हटेंगी, कि यार इसके चैनल पे जाओगे ये बैठ के बातें करेगा, गाली गलौज करेगा, इससे बढ़िया है कि जो है इससे दूर ही रहो। तो लोग नहीं आते हैं ना, कोई नहीं सभ्य महिला होगी, कोई भी नहीं है, ना जुड़ेगी, ना आएगी, ना बात करेगी, तो क्या जरूरत है गाली गलौज करने की, और अपनी जो इमेज डाउन करवाना है। हाँ? इस तरह से गाली गलौज करने से कुछ होने वाला नहीं। तो हम सभी से रिक्वेस्ट करेंगे, भाई अगर तुम लोग किसी को गाली दे रहे हो तो उस सारी गालियां तुम लोग हमको दो, जितनी गालियां देना हो हमको सबको दे दो, ठीक है, लेकिन आपस में अब कोई भी गाली गलौज मत करो। चाहे वो अशोक सर हों, चाहे वो महावीर जी हों, चाहे वो दिनेश जी हों, चाहे वो चमकीला भाई साहब हों, चाहे वो अपने से जीना भाई हों, चाहे वो आनिया खान जी हों, चाहे वो जो भी हों, जो भी हों, प्लीज सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, उन सभी की गालियां आप लोग मुझे दीजिए, लेकिन आपस में आप लोग गाली गलौज ना करें। जिनसे हम लोग की लड़ाई है उनसे आप लोग जो है डट के मुकाबला करें। बाकी जो है
बाकी जो है ना, बाकी जो है इन सब चीज़ों से जो है बिल्कुल दूर हट जाइए, कुछ भी नहीं होने वाला है। आज हम इनको गाली देंगे, कल उनको हम गाली देंगे, परसों उनको गाली देंगे, नरसों उनको गाली देंगे, गालियों से कुछ नहीं होने वाला है। एक दिन में देखो गाली अशोक जी ने दी और अंबिका मैम पे कितना बैड इफेक्ट पड़ा। आपकी इमेज डाउन हो गई अशोक भाई। एक बार आप सुन लीजिए, आपने अंबिका मैडम को गाली दे दी, आपकी इमेज बहुत डाउन हो गई। जो आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देती थी, कभी आपने नहीं कहा था, लेकिन आपने उनको गाली दे दी, आपकी इमेज बहुत डाउन हो गई, सोचिए। लेकिन अगर आप उनको माफ़ी मांग लेंगे ना, तो बहुत अच्छी लेडी हैं, वो आपको माफ़ भी कर देंगी। आप उनसे छोटे ही होंगे उम्र में। तो मैं तो यही कहूँगा कि अब गाली गलौज से ना महावीर जी करें, ना तो अशोक जी करें, ना तो चमकीला भाई साहब करें, ना दिनेश जी, ना तो कोई भी ना करे। और कोई किसी के बहकावे में ना आए। बहकावे में आने से लोग गाली गलौज करेंगे। ये इसको कमेंट, सबसे ज़्यादा कमेंट वाले परेशान करते हैं। कमेंट में कहेगा एक आदमी कि देखो ये तुमको ये गाली दे रहा है। अब वो वही बात सुन के जो पैनल पे बैठा हुआ आदमी होता है वो गाली गलौज स्टार्ट कर देता है। तो प्लीज़ कमेंट वालों से भी रिक्वेस्ट है कि भड़काने की कोशिश ना करो भाई आप लोग। भड़काने से कुछ नहीं होने वाला है, गाली गलौज करने से कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिनसे मुकाबला करना है उनसे आप लोग कीजिए। गाली गलौज करने से भी क्या होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होने वाला है। जितने लोग गाली दे रहे हैं सभी लोग हमको, डॉक्टर एपी सिंह जी को, सीमा को गाली देना स्टार्ट कर दें, लेकिन आपस में कोई भी एक दूसरे को गाली ना करे। और हम लोग कभी भी जवाब तक नहीं देंगे, कोई भी काउंटर नहीं करेंगे किसी भी गालियों का। तो ये सब बातें हमें कहना है, गाली से कुछ होने वाला नहीं है, बहुत ज्यादा मानसिक प्रेशर आ जाता है। उस गालियों का जवाब देने के लिए माना कितनी सोचना पड़ता है, मुझसे पूछो। अगर एक गाली अगर मैं किसी ने दिया, तेरी माँ का, तेरी बहन का, तो उसको गाली देने के लिए मुझे कितना सोचना पड़ता है। यार मुझे इसको किस तरह से ऐसा करूं कि मतलब जो है मुझसे नीचे आ जाए। तो गाली देने से कुछ नहीं होने वाला है। तो चमकीला भाई तुम भी अब बिल्कुल एकदम शांत हो जाओ, दिनेश जी आप भी एकदम शांत हो जाओ, और शेरे हिंदुस्तान भैया आप भी शांत हो जाओ। कहानी को छोड़ दो, कहानी का इलाज हम खुद कर रहे हैं। और आप जो है अब इन सब चीज़ों से बिल्कुल दूर हट जाइए। किसी की बहकावे में आप सभी लोग कोई ना आए। और महावीर जी, आप एक डॉक्टर हो और मुझसे ज़्यादा आपके बारे में कोई नहीं जानता। और आप जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए हो। आप कम से कम जो है आप अपने पेशेंट को ध्यान में रख के जो है इन सब चीज़ों से दूर हो जाओ। और आप अपने जो है पेशेंट का अच्छी तरीके से इलाज करो। इन सब चीज़ों में कुछ भी नहीं रखा, बिल्कुल दूर हो जाओ इन सब चीज़ों से। नहीं नहीं, अशोक जी अगर अगर उन्होंने सॉरी बोला है तो उनका बहुत बड़प्पन है। उनको हम यहाँ से जो है बहुत सारी जो है उनको शुभकामनाएं देते हैं कि मतलब अब उनसे ऐसी गलतियां नहीं होंगी। वो हो जाता है कभी कभी, जो आदमी का माइंड डिस्टर्ब होता है तो गाली गलौज करने लगता है। तो अशोक सर, आप जो है हमेशा सनातन के साथ खड़े रहोगे। और कोई भी मतलब इस टाइप की अब कोई भी बातें जो है आप मत करना। देखो गालियों से कुछ होने वाला नहीं है। आप गाली दोगे, ये लोग गाली देंगे, हम गाली देंगे, वो गाली देंगे, कुछ नहीं होने वाला इससे। एक दूसरे को बस ट्रोल करते रहेंगे। जो एक साथ बैठे हों आज एक दूसरे से लड़ रहे हैं और सब मजा ले रहे हो पाकिस्तानी, सारे के सारे वो मजा पाकिस्तानी ले रहे हैं। तो मैं तो चाहूंगा कि मतलब आप अशोक सर, आप इन सब चीज़ों से दूर हो जाओ, क्योंकि गालियों से कुछ नहीं होने वाला। मैंने इसलिए सॉरी बोला था आपसे, ताकि आप जो है इन सब चक्करों में ना पड़ो, पचेड़े में ना पड़ो। और उस जो है सबाना है उसका साथ मत दो, क्योंकि उसके वो इसलिए साथ मत दो क्योंकि वो रोज गाली गलौज करती है, रोज जो है ट्रोल करती है सबको। ना ही उसको अगर कोई बोलता है तो भी वो गाली देती है। हाँ बिल्कुल सही बात है, सब लोग भटक गए, बिल्कुल सही बात है, आपस में ही लगे हुए हैं। तो इसलिए जो है आपस में ना लड़ो आप लोग सभी लोग। जो लोग गाली दे रहे हैं एक दूसरे को, उस सभी लोग हमको गाली देना स्टार्ट कर दें। उन सभी लोग की गालियां हमको करें। हम अगर जवाब दे किसी को तो आप तो कहना। देखो गालियों से कुछ नहीं होने वाला, बहुत ज्यादा परेशानी हो जाओगे आप लोग, सब लोग परेशान हो जाओगे। क्योंकि एक गालियों का जवाब देने के लिए हम जो है दिन भर उसके बारे में सोचते हैं। ना हमको किसी काम को करने में मन लगता है, ना हमें कुछ खाने में मन लगेगा, ना पीने में मन लगेगा। दिन भर याद आएगा, अरे यार कैसे इसको ट्रोल करूं, कैसे इसको गाली दूं, कैसे कम्युनिटी लगाऊं, कैसे क्या करूं। तो चमकीला भाई आज के बाद से जो है आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है जितने थंबनेल लगाए हो सब हटा दो, अब मत कुछ करना। हाँ वही तो वो सब बीमारी लोग हैं। जो सीमा और उसके बच्चों को गाली दे रहे हैं, उसके परिवार को गाली दे रहे हैं, वो सब बीमार लोग ही हैं। और मैं तो महावीर जी को कहूंगा बिल्कुल दूर हो जाओ। कितने अच्छी लाइव करते थे यार, बहुत अच्छी लाइव आपकी होती थी। एक जियो पॉलिटिक्स पे बातें होती थी, अच्छी वाली बातें। लोग जो जी देखो, अगर ये गालियों वाली जब आप लाइव करते हो ना, तो आपको 100-200 लोग देखते हैं।
अब भाई जियो पॉलिटिक्स वाले लाइव पे करते हो तो देखो 3,000 4,000 लोग आपको देखते हैं, और तुम एक डॉक्टर हो भाई, तुम्हारा काम है पेशेंट का इलाज करना, ना कि यहाँ पे आके जो है किसी दूसरे को जो है ट्रोल करना या ट्रोल करवाना। तुम्हारी इमेज कहीं और है, तुम अपने आप को जो इस तरह से करवा रहे हो यार, मत करवाओ भाई। तुम अपने आप को देखो, तुम कितनी बड़ी चीज हो। क्यों किसी को टारगेट करोगे, क्यों किसी को टारगेट करवाओगे? मत, छोड़ दो बिल्कुल एकदम। अगर आपको कोई कह रहा है तो बिल्कुल शांत हो जाओ, क्योंकि तुम जो तुम हो वो केवल मैं जान सकता हूँ। तो बिल्कुल इन सब चीज़ों से दूर हो जाओ, और गाली गलौज से कुछ होने वाला नहीं है। और अशोक सर ने अगर माफ़ी मांग ली है तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने जो है अपनी गलती को एक्सेप्ट किया। ऐसे ही मुझे भी जब गिल्ट फील हुई थी तो मैंने भी ऐसे माफ़ी मांगी थी, क्योंकि जब मुझे गिल्ट फील होता है ना तो मैं बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता हूँ। कब जाऊँ, कब माफ़ी मांग लूँ, कब माफ़ी मांग लूँ, मेरे मन में ये होता है। तो प्लीज़ अब से कोई भी जो है, मैं सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चमकीला भाई आपसे भी, कि आप जो है बिल्कुल इन सब अब थंबनेल लगाना बंद कर दो। अब कोई गाली गलौज ना करो। गाली गलौज करने से कुछ नहीं होने वाला है, और कुछ भी उससे हासिल हो नहीं सकता है, क्योंकि इन सब चीज़ों से कुछ रखा नहीं है। और नहीं तो सुबह उठ के लाइव लगा दो तो फिर उधर वाला भी लाइव लगाएगा, फिर गालियाँ बंद नहीं होगी। असली मजा तो वो पाकिस्तानी ले रहे हैं, असली मजा तो वो ले रहे हैं ना, वो पाकिस्तानी ले रहे हैं सारे मजे। ये देखो, ये आपस में गाली गलौज कर रहे हैं और लड़ रहे हैं आपस में, और फिर उनके साथ बैठ के जो इंडियन लोगों को टारगेट भी कर रहे हैं, उनको तो मजा ही आ रहा है। ठीक है, तो ये हम थोड़ा बहुत अपने लोगों को समझाए जो हमारे साथ कभी बैठे हुए थे। बाकी हम किसी को समझा नहीं सकते हैं, क्योंकि ये सब लोग अच्छे लोग हैं। सब लोगों के पास जो है बहुत अच्छा दिमाग है, सब लोग पढ़े लिखे बहुत काफ़ी हैं। तो खासकर महावीर, जो एक डॉक्टर है, जो एक हॉस्पिटल में जो है प्रैक्टिस करता है, लेकिन उसको अब महावीर तुम इन सब चीज़ों की मत पढ़ना। भाई मैं तुमसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तुम्हारे पैर पड़ रहा हूँ, तुम इन सब चीज़ों से हट जाओ, नहीं तुम जिन पेशेंटों का इलाज कर रहे हो वो मर जाएंगे बेचारे। तुम गाली गलौज के चक्कर में फंसोगे, वो बेचारे वैसा हो जाएंगे। बिल्कुल तुम दूर हो जाओ इन सब चीज़ों से, इन सब चक्करों में मत पड़ो। अब तुम जो कर रहे थे वो तुम करो। रोज जो थंबनेल लगेगा, रोज रोज गालियां होंगी। तुम सोचो ना, तुमने कहाँ से पढ़ाई की है? तुम विदेश से पढ़ के आए हो यार, यहाँ पे बड़े अस्पताल में जो है अपनी तुम सर्विस देते हो, लोगों का ट्रीटमेंट करते हो, और यहाँ पे आके ये सब छोड़ दो भाई। ये सब, इन सब बातों में कुछ नहीं रखा हुआ है। ठीक है, तो जो लोग भी गाली गलौज कर रहे हैं वो लोग हमको गाली देना स्टार्ट कर दें। और क्योंकि मैं किसी की गालियों को जवाब दे नहीं सकता हूँ, ना कभी दूंगा। और ना ही मैं कसम खाता हूँ उस परमात्मा की, ना तो मैं कभी जो है किसी को गाली दूंगा, और ना ही मैं कभी किसी को ट्रोल करूंगा। मैं बस मोमिन मलिक साहब के लिए आता हूँ, मोमिन मलिक साहब को बस जवाब देता हूँ, और मोमिन मलिक साहब को जवाब देके मैं बस चला जाता हूँ। बस मेरा अब यही एक बस है, बाकी मेरा कुछ नहीं है। और कोई भी एक दूसरे को जो है टारगेट ना करे, प्लीज। आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनती है और रिक्वेस्ट भी है, क्योंकि कुछ भी नहीं रखा हुआ है इन सब चीज़ों में। और कमेंट करने वाले थोड़ा ध्यान रखे, कमेंट करने वाले जाके भड़काते हैं एक दूसरे को, फर्जी फर्जी आईडी बना लेते हैं। देखो तुमको ये गाली दिया, तुमको वो गाली दिया, फिर वो थंबनेल लगा देते हैं, फिर वो ट्रोल करने लगते हैं, फिर गाली देने लगते हैं। ठीक है, तो आप लोग शायद मेरी बातों से सहमत होंगे, और आप सभी लोग जो है दोबारा जो है, आप लोग जो है अपने देश के साथ होंगे, अपने सनातन धर्म के साथ होंगे, आप अपने कानून के साथ होंगे, आप अपने जो भारतीय महिलाएं हैं उनके साथ होंगे, और जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनके साथ भी होंगे। अगर कोई मुस्लिम महिला पीड़ित है तो उनको भी आप लोग न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे, अगर कोई हिंदू महिला है उनको भी न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे। कोई भी जाति सूचक शब्दों का प्रयोग ना करे। अगर मैंने किसी को जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया है तो उसके लिए मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। कुछ भी नहीं होने रखने वाला रखा है इन सब चीज़ों में। जाति सूचक शब्दों का प्रयोग बिल्कुल ना करें, और किसी भी महिला या किसी भी जो है उसकी बेटी या किसी को जो है गाली गलौज ना करें, क्योंकि हम लोग के घर में भी महिलाएं बेटियां हैं। लेकिन सही वही बात है कि जब आदमी जो है गुस्से में आता है ना तो अपना होश हवस खो, मैं खुद अपनी बात बोल रहा हूँ कि जब मैं गुस्से में आता हूँ ना तो मैं अपने आप को भूल जाता हूँ मैं एक्चुअल में हूँ क्या। तब मेरे मन से वही निगेटिविटी निकलने लगती है, अरे यार इसने मुझे किया, आज तो मैं इसको नस्तानाबूद कर दूंगा, पस्त कर दूंगा एकदम। मेरे प्रति गिरिजा मेनन मैम देखो, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरे प्रति कोई अच्छा व्यवहार रखे, अच्छा सोच रखे।
मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई ट्रोल करे, कुछ भी करे, मुझे एक्सपोज करे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो है सोशल मीडिया पर एक दूसरे को टारगेट करना बंद कर दे। हमें करें तो कोई मतलब नहीं है, हमें तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि मैं किसी का चैनल देखता ही नहीं हूँ, मैं किसी का चैनल देखता ही नहीं हूँ, और मुझे किसी की चैनल देखने से कोई मतलब ही नहीं होता। इतना टाइम में नहीं है कोई किसी का चैनल देखे फिर उसके बाद से आए फिर जवाब दे। हम तो आज हमारा केस था, आज हमारा केस था 25 मई थी, आज हमारा केस था, तो इसकी वजह से आज हमें जो है जवाब देने के लिए आना पड़ा, नहीं तो हम तो आते ही नहीं। हम अपने केस के बारे में जवाब देने के लिए आए थे, हमने मोमिन मलिक साहब को जवाब दे दिया कि मतलब जो है आप हमारे क्लाइंट का ध्यान मत रखिए, अभी आप उसको 5 साल की जेल करवाने थे वाले थे, और आप जो है अभी उसको कह रहे कम से कम सजा दिलवाऊंगा। आज आप केस हार चुके हैं मोमिन मलिक साहब, और आपका फ्रस्ट्रेशन ये दिखाई दे रहा है कि आप बिल्कुल जो है पूरी तरीके से हार गए हो, और अब तो सरेंडर कर दो, अब सरेंडर कर दो, अब आपके हाथ में कुछ बचा नहीं है। और जिस दिन आप अपने पूरे फैमिली का आधार कार्ड अपने कम्युनिटी पोस्ट लगा देंगे, सीमा का असाइलम, सीमा का जो स्टेट गवर्नमेंट के साथ जो कॉम्प्रोमाइज हुआ था वो, सीमा का जो मैरिज सर्टिफिकेट, सीमा की जो और जो लीगल चीजें हैं, उन सब चीजों को, इन सब चीजों को हम जो है आपके सामने रख देंगे, और आप जो है देखिएगा, ठीक है। तो ये सब हमको सारी बातें हम लोगों को बता दिए, और हमारे जो सपोर्टर हैं और जो संविधान को सपोर्ट करते हैं, जो कानून को सपोर्ट करते हैं, चाहे 4 लोग ही क्यों ना हो, क्यों 4 लोग ही क्यों ना हो, वो सीमा हैदर नहीं है शबनम कुमारी जी, वो सीमा मीना है, वाइफ ऑफ सचिन मीना है, और उसका लीगल डॉक्यूमेंट है, लीगल वे में उसको उसके उसके डॉक्यूमेंट पे सीमा मीना वाइफ ऑफ सचिन मीना रखा हुआ है। उसको हमने नहीं दिया है, उसको भारत सरकार ने उसको शरण दी है, कोई वकील उसको किसी को शरण नहीं दिला सकता है। उसने महामहिम राष्ट्रपति जी से शरण मांगी है, उसको महामहिम राष्ट्रपति जी ने उसको शरण दी है, ना कि हमने दी है। हमने तो बस एक पिटीशन लगाई थी, हमने जो है महामहिम राष्ट्रपति रिक्वेस्ट की थी, महामहिम राष्ट्रपति जी ने हमारी बात सुनी, और उसको जो है यहाँ पे लीगल वे में रहने के लिए जो परमिशन दी, जैसे जो अन्य जो पाकिस्तान से आए हुए जो हिंदू शरणार्थी हैं उनके साथ। और जब उनको नागरिकता मिलेगी तो उसी के साथ सीमा को और उसके चारों बच्चों को भी यहाँ पे भारतीय नागरिकता मिलेगी। उसके लिए अभी हम लोग को 3 साल वेट करना पड़ेगा, 3 साल वेट करना पड़ेगा। अभी चौथा साल चल रहा है, उसके अलावा भी 3 साल और वेट करना पड़ेगा, उसके बाद से सीमा को जो है उसको भारतीय नागरिकता मिलेगी। और आप सभी लोग देखिएगा, यहीं पे सभी लोग हैं, सीमा को भारतीय नागरिकता मिलेगी, और सीमा मीना वाइफ ऑफ सचिन मीना होगा। और वो सीमा हैदर इसलिए मोमिन मलिक साहब चिल्लाते रहते हैं, और सब लोग चिल्लाते रहते हैं, और जब भी आप आरटीआई लगाएंगे ना शबनम कुमारी मैडम, तो आपको आरटीआई में 50 रुपये खर्चा है आपका। आरटीआई में जो जो पूछेंगी ना, तो 7 जुलाई 2023 को जो स्टेटमेंट जारी हुआ था गृह मंत्रालय के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के जरिए जो डिस्ट्रिक्ट जो पुलिस है उनके लिए तो वहां पे जो है आपको जो है वही स्टेटमेंट आपको दिया जाएगा 7 जुलाई 2023 को। वो घुसपैठिया नहीं है, घुसपैठिया सिद्ध करने के लिए कोर्ट की जरूरत पड़ती है, और कोर्ट ने उसको कभी घुसपैठिया माना ही नहीं है। आपको नहीं बताया जा सकता ना, आपको नहीं बता सकता, आप अब वो अपना सोच नहीं बदल सकते हो। वो घुसपैठिया ना कभी थी ना है ना कभी घुसपैठिया, कौन उसको प्रूफ करेगा? कोर्ट में प्रूफ करेगा, कौन प्रूफ करेगा? जो जिसने केस किया है, केस किसने किया है? स्टेट गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट उसको प्रूफ नहीं कर पाएगी घुसपैठिया है, ठीक है ना। स्टेट गवर्नमेंट उसको प्रूफ नहीं कर पाएगी घुसपैठिया है, स्टेट गवर्नमेंट तो खुद एक्सेप्ट की कि घुसपैठिया नहीं है। तो आपके कहने से ना तो घुसपैठिया है ना तो सीमा हैदर है। आप लोग जो है अपना जो है फ्रस्ट्रेशन निकालिए, गाली गलौज कीजिए, खूब दीजिए, कोई मतलब ही नहीं है। वो ना तो किसी की गाली सुन रही है ना किसी की गलौज सुन रही है, आप लोग करते रहिए, उससे कोई मतलब ही नहीं है। आप लोग कुछ भी करिए, किसी का जिंदाबाद करते रहिए, किसी को जो है मुर्दाबाद करते रहिए, किसी को जय जयकार करते रहिए, उससे क्या है? एक दिन आप लोग के सामने सब कुछ असलियत आ जाएगी। जिस दिन सीमा का लीगल स्टेटस जो है जो भी जो है उसका गजट में आएगा, आप सभी लोगों के सामने नेशनल मीडिया पे सबको दिखाई देगा कि सीमा हैदर जो पाकिस्तान से आई थी, सीमा मीना वाइफ ऑफ सचिन मीना बन गई। उसके लिए आपको 3 साल का वेट करना पड़ेगा, उसके लिए आपको 3 साल का वेट करना पड़ेगा। थोड़ा सा वेट कीजिए, अभी समय है। हमें उससे प्रेम नहीं है, हमें उससे प्रेम है कि एक महिला है और अपने 4 बच्चों के साथ आई है इस भारत में जीने के लिए, और भारत के लोगों से शरण मांगी है। आपको आपको उसकी ऊपरी चीजें दिखाई देती है ना, हम लोगों ने उसकी इंटरनली चीजें पता की है। इंटरनली का मतलब हो गया पाकिस्तान में उसका क्या हुआ था, पाकिस्तान में कैसे जीवन था, यहाँ पे आके कैसा जीवन रहा।
हम लोगों ने उसकी इंटरनली चीज़ों को पता किया है, और जो एटीएस ने जो है हम लोगों को बताया, जो वहाँ की एजेंसियों के द्वारा जो हम लोगों को मालूम चला, जो हम लोगों के पास जो हम लोगों ने जो गृह मंत्रालय से पूछा, उसके जरिए हम लोगों ने उसका सपोर्ट किया है। ना कि जो है वो हमारी कोई रिश्तेदार नहीं है, वो हमारी कोई बहन नहीं है, वो हमारी कोई भाभी नहीं है, वो हमारी केवल के क्लाइंट है, और क्लाइंट के वजह से हम लोगों ने उसको सपोर्ट किया, और उसको जो है हम लोगों ने जो है यहाँ पे शरण दिलवाई, और वो शरण में है, और जो अपना घर घर बसर कर रही है, अपने बच्चों के साथ रह रही है, अपना घर द्वार बनवा ली है, अपना सब कुछ कर रही है। और कुछ दिनों में उस घर में बहुत अच्छी अच्छी चीज आएंगे, आप लोग थोड़ा देखिएगा। घुसपैठिया कौन प्रूफ करता है शबनम कुमारी मैडम? घुसपैठिया तो कोर्ट में प्रूफ होगा ना। और कोर्ट, जब कोर्ट ने ही उसको नहीं घुसपैठिया प्रूफ किया, तो आपके कहने से घुसपैठिया तो हो नहीं सकती। नहीं नहीं शबनम कुमारी मैडम, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप गाली दे रही हैं, जिंदाबाद कर रही है, लेकिन मेरे कहने का मतलब है घुसपैठिया ना आप करेंगी प्रूफ, ना ये सोशल मीडिया करेगा, घुसपैठिया कोर्ट के अंदर होगा, और कोर्ट में उसको स्टेट गवर्नमेंट घुसपैठिया सिद्ध नहीं कर पाई। स्टेट गवर्नमेंट को भी मानना पड़ा कि ये घुसपैठिया नहीं है, ये प्रेम में आई हुई है, और इसने जो है प्रेम किया हुआ है, और इसने सचिन मीना के साथ जो है शादी की हुई है नेपाल में। उसके सारे के सारे प्रूफ हम लोगों ने वहां पे दिया था, और इस कोर्ट को भी एक्सेप्ट करना पड़ा था। मोमिन मलिक साहब इसमें पार्टी नहीं है ना स्टेट के साथ। मोमिन मलिक तो गुलाम ने उनको एक केस दे दिया, वो आ गए लड़ने के लिए, बस वो अपना केस करते रहते हैं फर्जी तरीके से, फर्जी तरीके से लड़ते रहते हैं, आप लोगों को गुमराह करते रहते हैं कि आज देखो शबनम कुमारी मैडम, वो हमेशा कहते थे मैं 5 साल की जेल कराऊंगा, आज कह रहे थे कि मैं कम से कम सजा करवाऊंगा। तो ये तो देखिए उनको, उनके चेहरे पे हार साफ दिखाई दे रही है, वो हार चुके हैं। लेकिन किससे कहें? अगर आप लोगों से कहें तो आप उनको गाली देने लगोगे कि ये तो हम लोग को बेवकूफ बना रहा था। आपसे कहेंगे, आप लोगों से कहेंगे तो कहेंगे तो हमको बेवकूफ बना रहा था, गाली देने लगेंगे आप लोग उनको। किससे कहें? वो अपना दर्द किससे कहें? वो अपना दर्द किसी से कह ही नहीं सकते। तो मोमिन मलिक साहब, इस हार के लिए आपको ढेरों सारी शुभकामनाएं। आप बढ़िया से खाइए पीजिए, बढ़िया से अपने हेल्थ का ख्याल रखिए, और थोड़ा मॉर्निंग वॉक कीजिए। मॉर्निंग वॉक करने से जो है मेंटल स्टेटस बहुत सही होता है। देखो बीएमपी जी मंदिर जो है छोटा सा एक है, छोटा सा उनके घर में है, लेकिन मतलब अभी वो पूरी तरीके से कोई घर प्लास्टर नहीं हुआ है, तो इसके वजह से वो मंदिर जो है जैसे नहीं होता है, जैसे हम लोग कहीं बाहर रहते हैं तो छोटा सा जो लकड़ी का बना लेते हैं, तो उस टाइप में जो है कान्हा जी की मूर्ति बना के रख लेते हैं, तो उस टाइप का बना हुआ है वो। तो उसके वजह से ना वो दिखाती नहीं है कि मतलब उसी घर में वैसा कोई मंदिर अभी वैसा नहीं बन पाया ना बीएमपी जी। वैसा बनेगा जब घर अभी प्लास्टर हो जाएगा, तो वैसे मंदिर बन जाएगा उस घर में। मंदिर के लिए उन लोगों ने जगह बना के रखा हुआ है। नहीं होता है, धूप पूजा सब कुछ होता है, अगरबत्ती वगैरह सब जलाते हैं। अब दिखा के नहीं कोई करेगा, हम लोग अपने घर को दिखा के नहीं करते हैं कि हम लोग ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। वहां पे रहती थी सब लोग दिखाते करते थे, यहाँ पे नहीं करते हैं लोग ना वो। यहाँ पे दिखाने की क्या जरूरत है? अब लोग आप आ गई पन्ना कोटियान जी, अब आप लोग ट्रोल करेंगी, बस आप लोग ट्रोल करना है। वो भी दिखा देगी। घड़ी वाली को क्या मतलब है, उसको भोंकना है भोंकना है, वो घड़ी वो दिखा भी देगी तो भी तो नहीं मानेगी वो। अगर घड़ी वाली को दिखा भी देगी तो भी तो नहीं मानेगी वो कुछ मानती थोड़े ना है वो कुछ नहीं मानेगी वो। घड़ी वाली को तो है कि बस उसको ट्रोल करना है किसी तरीके से, ट्रोल करके चैनल चलाना है, 400-500 व्यू कमाना है, और पाकिस्तानियों को खुश करना है, बस उसको ये मतलब है, बाकी कुछ नहीं मतलब है उसको। वो भोगना बंद कभी नहीं करेगी बीएमपी जी, वो कभी बंद नहीं कर सकती है, ना वो बंद करेगी, ना उनके भाई साहब वकील साहब बंद करेंगे। ये दोनों लोग कभी भोगना बंद नहीं करेंगे। आप उनको नागरिकता का सर्टिफिकेट दिखा देंगे ना, तभी वो कहेंगे नहीं हम तो जाएंगे कोर्ट, इसके अगेंस्ट जाएंगे, केस करेंगे। तो उनको कहने से, उनको दिखाने से कुछ नहीं होने वाला है, वो अपना चैनल चला रहे हैं, उनको चलाने दीजिए। देखिए शबनम कुमारी जी, हमारे घर की महिला को अगर इस तरह प्यार हुआ है, अगर प्यार होता भी तो हम उसको जाने देते। अगर उसको किसी से प्यार हुआ है और अगर वो मुझसे सेटिस्फाइड नहीं है, तो हम उसको कभी जबरदस्ती नहीं रख सकते हैं, चाहे कोई भी हो। आप किसी के जो है स्वतंत्रता आप छीन नहीं सकती हैं। वो एक महिला थी, उसको लगा कि मेरे पाकिस्तान में खुश नहीं है, इसलिए भाग के चली आई हिंदुस्तान में। उसको लगा हिंदुस्तान में जो है उससे अच्छा होगा। हाँ 4 बच्चे हो 10 बच्चे, उससे कोई मतलब नहीं है। 4 बच्चे हो 10 बच्चे, प्यार कभी किसी को जो है किसी भी उम्र में हो सकता है। प्यार का कोई जो है उम्र नहीं देखता है। प्यार जो है छोटे से भी हो सकता है, अपने से बड़े से भी हो सकता है, किसी से भी हो सकता है। 4 बच्चे से कोई मतलब नहीं है।
आप केवल गुलाम का क्यों सपोर्ट कर रही हैं? गुलाम को भी तो देखिए, जो अपनी थर्ड बीबी है उसकी पोर्न वीडियो बना के उसने सोशल मीडिया पे डाल दिया, उसने सोशल मीडिया पे डाल दिया, तो उसको आप क्यों सपोर्ट कर रही हैं? गुलाम को क्यों सपोर्ट कर रही हैं? उसने अपनी बीवी की पोर्न वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाल दिया। सीमा ने अपनी जिंदगी का फैसला किया है, उसमें हमको आपसे क्या मतलब है? वो अपनी जिंदगी जिए, किस तरह से जीना चाह रही है, उसको उसको जीने का हक है भाई। हम लोग किसी के जीवन में, किसी की जिंदगी में जब इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। क्या बताइए, आपके बारे में हम जानते हैं? नहीं जानते हैं ना। आप कहाँ की रहने वाली हो, क्या करती हो, कैसी हो, आप हिंदू हो कि मुस्लिम हो कि पाकिस्तान की हो कि हिंदुस्तान की हो, मैडम आपके बारे में कुछ भी नहीं जानकारी है। लेकिन सीमा के बारे में जानकारी है ना, क्योंकि हिंदुस्तान में आई है, हिंदू बन चुकी है, हिंदू के सर्टिफिकेट उसको मिल चुके, मैरिज सर्टिफिकेट बन चुके, गृह मंत्रालय में स्टेटमेंट जारी हो चुके, महामहिम राष्ट्रपति के यहाँ स्टेटमेंट जारी हो चुके, उसके सुप्रीम कोर्ट में स्टेटमेंट जारी हो चुके। नहीं नहीं, देखो, जो गुलाम को सपोर्ट करता है वही देखो, आजकल वो नया चैनल बना लिया, पहले वो चैनल तो चलता ही था, आजकल नया चैनल बना लिया है, उसमें कभी बैग दिखाता है, कभी एक झूठी औरत को बुला लेता है, कहता है देखो सीमा को ट्रोल करवाता है। उसको बस एक ऐसा सिंपैथी, एक कौन करवा रहा है? एक ही कमीना आदमी है, उसका नाम है शाहिद हुसैन। वो शाहिद हुसैन वही करवा रहा है, बाकी कोई नहीं करवा रहा है। उसको मतलब है कि सीमा हिंदुस्तान में क्यों है, सीमा के बच्चे जो है हिंदुस्तान में भारत माता की जय क्यों बोल रहे हैं, जय श्री राम क्यों बोल रहे हैं, ये है। हाँ जी मैडम, आप बिहार से हो, जो भी हो, बिहार झारखंड में रहती है, कोई बात नहीं है। मैं भी गोरखपुर के पास है, देवरिया है, वहाँ का रहने वाला हूँ। लेकिन मेरी पढ़ाई लिखाई जो है यहाँ पे दिल्ली में हुई, जामिया मिलिया इस्लामिया से मैंने बीटेक किया, दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने LLB और जवाहरलाल नेहरू से LLM की पढ़ाई की। मैं भी गाँव से ही बिलोंग करने वाला हूँ। कि मेरे पिताजी प्रधान थे, मेरे पिताजी 20 सालों से प्रधान थे वहाँ पे हमारे गांव में। और मेरा भाई जो है, मेरे भैया और भाभी दोनों जो है टीचर हैं, गवर्नमेंट टीचर हैं। भैया का पहले जो है कानपुर में था पोस्टिंग, और भाभी का गौतम बुद्ध नगर में। तो भैया ने भी जो है अपना यहाँ पे जो है, दोनों लोग एक ही साथ में आ गए गौतम बुद्ध नगर में। और वो सूरजपुर के पास, सूरजपुर में ही जो है से थोड़ी दूर पे है एक स्थान, वो मैं बताऊंगा नहीं आप लोग को, वहाँ पे वो लोग रहते हैं। और उनका जो विद्यालय है सूरजपुर में ही है। भाभी जो है क्लास 8 को पढ़ाती हैं, भैया जो क्लास 12 को फिजिक्स पढ़ाते हैं। पन्ना कोटियान मैडम, मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान नहीं चाहिए, लेकिन वो पाकिस्तानी, जितने पाकिस्तानी हिंदू हैं, क्या वो पाकिस्तानी नहीं है, वो हिंदुस्तानी है? आप बताइए, जो जो वहां पे रह रहे हैं, जो पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थी, क्या वो पाकिस्तानी नहीं है? उनके भी वो पाकिस्तानी की, पाकिस्तान का वो है, नागरिकता है। अभी तो उनको भारतीय नागरिकता मिले नहीं, तो सीमा को क्यों नहीं? जब पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थी यहाँ पे रह सकते हैं, तो सीमा क्यों नहीं? इसका आप मुझे जवाब दीजिए। वो पाकिस्तानी कहाँ से हो गई? इसका मतलब जितने हिंदू शरणार्थी हैं वहां पे जो रह रहे हैं मजनू के टीला पे, वो सब सब जो है यहाँ से जाने चाहिए। हाँ, मेरे पिताजी 20 सालों से प्रधान थे। मेरे पिताजी 20 सालों से प्रधान थे। मेरे पिताजी जो है, मतलब मैं, मतलब मेरे घर में जो है प्रधानी रही है। मेरे बाबा जी लोग जो है बहुत भी, वो भी प्रधान रहते थे, बहुत पहले जमाने के जमींदार टाइप के लोग रहते थे। हाँ, अब थोड़ा सा लोग, पुराने लोगों को जो है ना, नहीं नहीं, वो मुसलमानी नहीं है वो मैडम, वो हिंदू सनातनी बन चुकी है, उसके मैरिज सर्टिफिकेट भी बन चुके हैं, उसके जो सनातन धर्म के सर्टिफिकेट भी बन चुके हैं। वो उसके आर्य समाज मंदिर में भी हम लोगों ने दोबारा शादी करवा दी है। पहले तो एक आपने शादी देखी थी, उसको दोबारा आर्य समाज मंदिर में शादी करवा के हम लोगों ने मैरिज सर्टिफिकेट उसका बनाया है। ठीक है ना? तो उसका आर्य समाज मंदिर में वो हिंदू से शादी कर चुकी है, हिंदू रीति रिवाज से शादी हो चुकी है, उसके सर्टिफिकेट भी बन चुके हैं। वो मुसलमानी है ही नहीं है। कोई मुसलमानी अगर हिंदू सनातन धर्म में आ जाता है तो उसका वेलकम करना चाहिए, ना कि जो है, अगर कोई देखो, जब भी कोई हिंदू मुस्लिम बनता है ना, उसका लोग बहुत वेलकम करते हैं। लेकिन जब भी कोई मुस्लिम हिंदू जो मुस्लिम बनता है ना, मुस्लिम जो है हिंदू बनता है ना, तो उसको अगेंस्ट लोग होते हैं। ऐसा क्यों? मुसलमानी नहीं है मैम, आपके कहने से मुसलमानी तो हो नहीं सकती है। आपके कहने से नहीं ना होगा। हाँ हाँ, नहीं 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 मैम, आपके घर भी लोग जो है होंगे, ऐसी बात नहीं है, आपके घर भी लोग होंगे, मैं थोड़े ना कह रहा हूँ। देखो, कनिका शर्मा जी बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। वो केशव देशवाल, कनिका शर्मा अभी जो पंडित जी थी वो मुस्लिम बन गई, उसके ऊपर कोई जो है ऑब्जेक्शन करने वाला नहीं है। और एक सीमा ने जो है हिंदू धर्म ग्रहण कर लिया, तो उस पर तो 50 लोग ऑब्जेक्शन करेंगे। ऐसा क्यों भाई? एक के साथ जो है ऐसे व्यवहार, एक के साथ ऐसा व्यवहार।
आप जो है ना शबनम कुमारी मैडम, आप जो है ना, आपको बस एक ही चीज बताया जाता है ना सोशल मीडिया पे, ये मुसलमानी है, ये पाकिस्तानी है, तो इसका मतलब पाकिस्तान से आए जितने हिंदू शरणार्थी हैं वो भी सब तो जो है हिंदू नहीं है, वो भी तो पाकिस्तानी हैं। तो उनको आप क्यों यहाँ पे शरण दे रही हैं, उनको क्यों आप रख रही हैं? उनको भगा दीजिए, उनको भी भगा दीजिए। उनको क्यों जो सरकार ने 5 साल का वीजा दे रखा हुआ है? किसी के पर्सनल लाइफ में इस प्रकार से इंटरफेयर करना सही नहीं होता है मैडम। हम किसी के पर्सनल लाइफ में क्यों इंटरफेयर करें? पर्सनल लाइफ जो है अलग चीज, वो अपने अपनी जिंदगी जीने के लिए आई है, वो अपने बच्चों के साथ यहाँ पे जीने जीने बसने के लिए आई है। तो अपने बच्चों के साथ उसको जीने दीजिए ना, उसको बसने दीजिए ना। वो क्या किसी का बिगाड़ रही है, क्या किसी को? वो तो उसकी नजर तो हमेशा, जब तक वो जिंदा रहेगी तब तक जो है उस पर जो है हमेशा पुलिस का पहरा रहेगा, हमेशा उस पर एजेंसियों की नजर रहेगी, चाहे उसको नागरिकता मिल जाए चाहे कुछ भी हो। अगर उसको नागरिकता भी मिल गई 7 7 सालों के बाद, तो भी तो जो लोग उस पर नजर रहेगी पुलिस वालों की। तो वो तो सबकी नजर में है, वो कहाँ क्या कर सकती है? वो तो कुछ नहीं कर सकती है। एक महिला आई, उसको जीने दीजिए मैडम, छोड़िए, उसको जाने दीजिए। उसने अपने जीवन का फैसला किया है। वो मोमिन मलिक साहब भड़का देते हैं कि अब ये देखो, ये करने वाला हूँ, वो करने वाला हूँ, उसकी वजह से आप सभी लोग जो है ऐसा करने लगते हैं। नहीं मैडम जी, उसका चाल चलन बहुत अच्छा है, वो आपको सोशल मीडिया पे ऐसा दिखाई देता है। सोशल मीडिया पे मत जाइए, वो कंटेंट क्रिएटर है, और वो लोगों के अपना कंटेंट क्रिएट करती है, इसलिए कंटेंट क्रिएट की ताकि लोग उसको देखें। उसको इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। वो बहुत सभ्यता में रहती है। वो सोशल मीडिया पे वो दिखाने के लिए ऐसा वो करती है कि सोशल मीडिया पे लोग उसको देखेंगे, वो डांस करती है, क्योंकि वो इसको खाने पीने का एक जरिया है। चाल चलन उसके बहुत अच्छे हैं, वो गलत नहीं है। उसको हम गलत कभी ठहरा नहीं सकते, क्योंकि उसकी गलती जब सरकार ने देख नहीं कर पाई, एजेंसियों ने नहीं कर पाई, तो हम और आप कौन होते हैं? हमारे लिए तो हमारी एजेंसियां है ना। शबनम कुमारी मैडम, आप बताइए, हमारे लिए तो हमारी एजेंसियां है ना। हमारी एजेंसियों को ये सब देखना है ना, कि आपको देखना है, हमको देखना है। अगर देखिए, हमारी जब सोच को बदलना पड़ेगा शबनम मैडम, हमको अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। जब तक हम अपनी सोच को नहीं बदलेंगे ना, तब तक हम नहीं कुछ कर सकते हैं। देखो, अभी 2 दिन पहले, 10 दिन पहले हम गाली देते थे, हमारी सोच बदली कि हम गाली क्यों देते हैं। हमें जब एहसास हुआ कि यार, गाली देने से हमारा दिमाग खत्म होता है, गाली देने से हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम डैमेज होती है। गाली देने से, अगर हम गाली दे रहे हैं किसी को, तो हम बाद में पछताते हैं बहुत ज्यादा, तो गाली क्यों दे? गाली देने से कुछ नहीं होगा, ट्रोलिंग करने से कुछ नहीं होगा, हम अपनी बातें शालीनता से भी तो रख सकते हैं। भगोड़िए, लप्पुए, झिंगूरे, ये वाली रोज रातों दिन यही लोग करते रहते हैं। तो इन सब चीज़ों से कुछ होने वाला नहीं है मैडम। ये सब जो है, आप लोग थोड़ा अपनी सोच को बदलिए। जिस दिन पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों को जो है नागरिकता मिलेगी, उसी दिन सीमा को भी नागरिकता मिलेगी। और एक बार और, मोमिन मलिक साहब, सीमा का 2 बार याद कीजिएगा, मोमिन मलिक साहब, सीमा का गृह मंत्रालय में 2 बार स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो चुका है। सीमा का सुप्रीम कोर्ट में जो है 2 बार स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो चुका है। सीमा अक्सर आती जाती है डॉक्टर एपी सिंह जी के घर। सीमा का महामहिम राष्ट्रपति कार्यालय में 1 बार स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो चुका है, बहुत पहले की बात बता रहे हैं, 2025 की। सीमा को असाइलम मिल चुका है। सीमा का जो केस था वो कंप्रोमाइज सर्टिफिकेट आ चुके हैं। सीमा का चार्जशीट बहुत पहले जा चुकी है। सीमा के सब कुछ आ चुके हैं। और आपको जो भी कुछ भी दिखाया जाएगा, 7 जुलाई 2023 को जो स्टेटमेंट जारी हुआ था, उस बेस पे आपको आरटीआई का जवाब मिलेगा। और जब सीमा का लीगल स्टेटस जो है गजट में आ जाएगा, उस दिन जो है आपको सारे के सारे सबको सामने आ जाएगा। सीमा का लीगल स्टेटस अभी गजट में नहीं है, जिस दिन सरकारी गजट में आ जाएगा, नेशनल मीडिया आपको चला देगी, आप लोग देख लेना। तब आप लोग बताना कि अवध नारायण झूठा था कि मोमिन मलिक साहब झूठे थे। और देखिए शबनम कुमारी जी, एक दूसरे को ट्रोल मत कीजिए प्लीज, रहने दीजिए, छोड़ दीजिए। ये सोशल मीडिया है, यहाँ पे इस तरह करने से कुछ नहीं होता है। एक गाना सुनाने का मन था आप लोगों को, कि एक गाना सुनाऊं, ताकि आप लोगों का भी मन बहल जाए और मेरा भी बहल जाए। तो क्या आप लोग एक गाना सुनना पसंद करेंगे? बताएं केशव देसवाल जी, क्या आप कोई गाना सुनना पसंद करेंगे? यार देखो, मुझे गाना बहुत अच्छा लगता है। मुझे बहुत पसंद है गाना गाना। और मैं जब अकेले बैठता हूँ ना, जैसे मुझे कोर्ट से अगर मुझे फुर्सत मिल जाती है, तो मैं गाना अक्सर अपने आप से गुनगुनाता रहता हूँ। क्योंकि मेरी मुझे जो स्ट्रेस जो अगर आपको स्ट्रेस अपना कम करना है, तो थोड़ा सा गुनगुनाइए, गुनगुनाएंगे ना, तो आप जो है आपका स्ट्रेस ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगा।
ठीक है शबनम कुमारी जी, गिरिजा मेनन मैम जाने दीजिए। अभी मतलब जो है इनको इनको सामने कोई अभी इनका सही स्टेटस नहीं आया है ना सीमा का, कि मतलब जो है वो सीमा हैदर है कि सीमा मीना, क्योंकि अभी इनका जो है गजट में, सरकारी वाला जो गजट होता है उसमें अभी सीमा का कोई जो है आया नहीं है कुछ, तो इसके वजह से ये लोग मतलब ट्रोल करते रहते हैं। इनको छोड़िए, जाने दीजिए। गिरिजा जी और केशव देसवाल जी छोड़ दीजिए। शबनम मैडम जी कोई बात नहीं, आप इस लाइव में आई, आपका मोस्ट वेलकम है, और आप ऐसे ही आते रहिए। और आप, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, सीमा का सपोर्ट मत कीजिए आप, हम लोग का सपोर्ट मत कीजिए, आप अपने कानून का सपोर्ट कीजिए, आप अपनी सरकार का सपोर्ट कीजिए, आप अपनी जुडिशरी का सपोर्ट कीजिए, आप अपने एजेंसियों का सपोर्ट कीजिए, इनका सपोर्ट कीजिए। सीमा को सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, ना हम लोग को सपोर्ट करने की जरूरत है। हम लोग को सपोर्ट करने से, देखो सोशल मीडिया पे सपोर्ट करने से कुछ होगा नहीं, सोशल मीडिया पे जो है ऑब्जेक्शन करने से कुछ नहीं होगा। सोशल मीडिया पे आप जो है केवल केवल बस ट्रोल कर सकते हो, सपोर्ट करने की जरूरत है उसके कोर्ट के अंदर। कोर्ट में हम लोगों ने सब कुछ खेल खत्म कर दिया है, उसका उसका कोई मतलब ही नहीं है। ये तो सोशल मीडिया पे बस आ जाते हैं, मोमिन मलिक साहब से थोड़ा बहुत उनको मैं बोलने के लिए चला आता हूँ, बाकी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो आप लोग सभी लोग आए, आप लोग सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत ही बहुत धन्यवाद। काफी रात हो गई है, 11:30 के करीब, 11:45 करीब होने वाला है। थोड़ा सा लेट हो गए, हम 9 बजे करीब आने वाले थे, लेकिन हम मोमिन मलिक साहब का वेट कर रहे थे कि वो आए और कुछ अपने गुनगुनाएं अपने शब्दों से, तो मैं भी थोड़ा गुनगुनाऊं। लेकिन आज वो हार हार की जो उनके ऊपर चेहरे पर सीधा दिखाई दे रही था कि वो हार चुके हैं वो।